ठीक है, तो हम आज सुनेंगे जगन्नाथ जी की स्टोरीज। ठीक है। सो इसको हमने जगन्नाथ जी की जितनी स्टोरीज हैं, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है जगन्नाथ एज भक्त वत्सल, है ना। तो इसके बारे में आपको तान्या माता जी बताएंगी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। ठीक है। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मुझे बस एक चीज पूछना था, ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है। ये जो हम लोग आप लोगों ने टीका लगाया हुआ है, क्या ये सब लोग लगा सकते हैं? हाँ, सब लोग लगा सकते हैं तिलक। तो आ, आप चिंता मत करो, हम आपको इसके बारे में आज ही बताएंगे। और आप इसे कैसे ले सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, वो भी। ठीक है, क्लास के एंड में बता दे नंजी माता जी। जी माता जी। ठीक ये है। भगवान के चरण होते हैं ना? हाँ जी माता जी, भगवान के चरण और नीचे तुलसी पत्ता। हम्म। ठीक है। हाँ, हम इस पर बात करेंगे। ठीक है नैन्सी माता जी। ठीक है। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसे प्रभु जी ने बताया कि सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, भक्त वत्सल, है ना। और आप यहाँ भगवान की पिक्चर भी देख रहे हैं, सब डिवोटीज हैं, भगवान जगन्नाथ हैं। और क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को लेकर जा रहे हैं, है ना, रथ यात्रा के लिए। और तो भगवान, अभी हम जो स्टोरीज जानने वाले हैं उसमें हम ये जानेंगे कि भगवान कितने भक्त वत्सल है, मतलब कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और उसी से ही हम जानेंगे कि भगवान भक्त कितने भक्त वत्सल है। ठीक है, तो देखते हैं हमारी पहली स्टोरी कौन सी है। तो जी मैंने ना अपडेट किया था, आप एक बार स्क्रीन शेयर फिर से करिए लिंक को। चलिए, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, द टेलर एंड लॉर्ड जगन्नाथ। ठीक है, तो आपको इसमें मेन 4 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। कौन कौन? भगवान स्वयं जगन्नाथ। और ये एक भगवान का फेस्टिवल है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये उस टाइम की स्टोरी है जब ये फेस्टिवल था। एक टेलर, एक मुस्लिम किंग, और एक पिलो दिख रहा है आपको, सुंदर सा पिलो कवर, राइट। चलो, तो स्टार्ट करें। ऑल रेडी, मुझे सब अनुराग, चाहिए। देसी कैमरा को नो मैम। मनीष कुमार जी, ठीक है। चलिए, सब रेडी है। ओके, तो ये स्टोरी है एक टेलर की। ठीक है, जो कि कहाँ रहते होते हैं, दिल्ली में। ठीक है, तो इसी दिल्ली में रहते थे जहाँ मैं अभी रहती हूँ। तो उसका उनका जो नाम था वो था परमेष्ठी। ठीक है, और उन तो वो क्या थे, भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहना। कुछ भी हो भगवान के लिए, हमेशा, जैसे वो टेलर थे तो भगवान के लिए कुछ बनाना हो, राइट। या फिर क्या कहते हैं, मतलब, और वो क्या थे कि वो बहुत ही सच्चे थे, हमेशा दूर रहते थे किसी भी एनवी, एंगर, ऐसी किसी भी चीज से दूर रहते थे। और वो समझते थे कि सब कुछ क्या है, हरिनाम, और अपनी भक्ति में बहुत ज्यादा लीन रहते थे। ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ, अब वो इतने अच्छे टेलर थे, तो जब वहां के जो राजा थे उस वक्त पर, ठीक है, मुस्लिम राजा थे दिल्ली में, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर, उनके पास एक कपड़ा था जिसमें कि गोल्ड, डायमंड, पर्ल्स, ऐसे पूरा ऐसा डिजाइन बना हुआ था। ठीक है, तो वो राजा के पास ऐसा बहुत सुंदर कपड़ा था। तो अब वो कपड़ा जो उनके पास था, तो उन्होंने सोचा कि इससे ना मैं 2 पिलोज बनवाऊंगा। ठीक है, और उसे मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। अब उसके लिए वो ढूंढ रहे थे कोई एक बहुत ही अच्छा टेलर जो उसकी कारीगरी कर सके, उसको बना सके। तो फिर वो किसके पास जाएंगे,
जो हमारे बहुत अच्छे टेलर हैं और भक्त भी हैं, परमेष्ठी के पास वो गए। ठीक है, और फिर वो क्या कहते हैं उन्हें कि इसका तुम एक बहुत सुंदर फ्लावर वाला डिजाइन बनाना, और ऐसा डिजाइन बनाना कि कोई और उसे देख भी ना सके। ठीक है, जब तक वो पूरा तैयार ना हो जाए कोई इसे देख भी ना सके, और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी अमाउंट दूंगा, मतलब बहुत अच्छे पैसे दूंगा, उसकी बहुत अच्छी रकम दूंगा। ठीक है, अब जो भक्त है वो हमेशा क्या सोचता है, उसकी क्या मानसिकता रहती है, अब हम वो जानते हैं। तो जब परमेष्ठी ने वो कपड़ा देखा तो कोई सोच सकता है कि उन्होंने क्या सोचा होगा उस कपड़े को देखते ही? उन्होंने सोचा कि मैं अपने भगवान के प्रभु के लिए इसका कुछ बनाऊं, पोशाक बनाता हूँ। मेरे प्रभु के पास है। हाँ, है ना। तो भक्तों की हमेशा क्या रहती है, वो जब भी कुछ सुंदर देखेंगे तो कहेंगे कि मैं इस चीज को भगवान की सेवा में यूज करूं। तो वैसे ही हमारे भक्त परमेष्ठी थे। अब उन्होंने क्या सोचा, तो वो क्या सोचते हैं कि ये जो कपड़ा है ये इतना सुंदर है, ये तो इसकी जो खुशबू है वो भी इतनी सुंदर है, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड जगन्नाथ जी के लिए, ये सिर्फ भगवान जगन्नाथ जी के लिए ही हो सकता है। और अगर इस पिल्लो को ये राजा यूज कर रहे हैं तो ये मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना सुंदर कपड़ा, इतना सुंदर कोई एक इंसान यूज ही कैसे कर सकता है ना, वो ऐसा सोचता है। हाँ, तो फिर वो सोचते हैं कि इतना सुंदर कपड़ा तो कोई इंसान को यूज ही नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए होना चाहिए। अच्छा, अभी क्या चल रहा है, अभी भगवान बीमार है ना, स्नान यात्रा हुई थी और अब रथ यात्रा आने वाली है। तो बिल्कुल इसी वक्त की बात है कि जब परमेष्ठी को भी ये कपड़ा मिला था, तो उस टाइम भी कौन सा वक्त चल रहा था, रथ यात्रा सीजन। जैसे अभी चल रहा है रथ यात्रा सीजन, तब भी रथ यात्रा सीजन चल रहा था। और उस टाइम पे था कि जब भगवान अपने उस पर बैठेंगे, रथ पर बैठेंगे, इसको कहते हैं पहंडी विजया। तो एक समय होता है, तो क्या होता है, स्नान यात्रा से पहले जब भगवान को लेकर जाया जाता है ना स्नान यात्रा के लिए, तो उससे पहले ये फेस्टिवल होता है। ठीक है, ये जो आप भगवान की पिक्चर देख रहे हो ना, यहाँ पर इतना बड़ा भगवान जी का मुकुट है और सब लेकर जा रहे हैं, तो ये क्या, ये ना स्नान यात्रा से पहले हाँ पहले होता है। आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ, एक सेकेंड। तो होता क्या है, पहंडी जो होती है हाँ, ना, ये अब भगवान को खींच के बाहर लेके आते हैं सब, है ना। तो ये क्या, जब रथ यात्रा होती है और जब माता जी ने बताया स्नान यात्रा में भी भगवान को उनके ऑल्टर से बाहर लाकर एक सिंहासन पे विराजमान करते हैं और वहां पर भगवान को स्नान करवाते हैं। तो इसको बाहर लाने को खींच के बाहर लाते हैं, एक्चुअली में भगवान को बांधते हैं रस्सी से और खींच खींच के भक्त लेके आते हैं। और वो कैसे लाते हैं, झूला झुलाते हैं। जैसे मैं ऐसे झूला झूल रहा हूँ ना, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे। और भगवान के नीचे ना कुशन रख दिया जाता है कि भगवान को लगे ना। तो ऐसे झुलाया, कुशन पे रखा, फिर झुलाया, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर कुशन रखा, फिर झुलाया। तो इसको कहते हैं पहंडी। रथ यात्रा पे भी जब रथ पे ले जाया जाता है भगवान को, तो पहंडी होती है। आप जब इस बार 7th को रथ यात्रा है, आप सुबह देखिएगा तो पहंडी होगी। जगन्नाथ जी, पहले बलराम जी आते हैं, फिर जगन्नाथ जी आते हैं, फिर सुभद्रा जी आती है, फिर सुदर्शन चक्र आते हैं, है ना। हम्म, तो जैसे अभी प्रभु जी ने बताया ना कि क्वेश्चन चाहिए होता है और भगवान उस पर रेस्ट करते हैं, फिर उससे उसको आगे लेकर जाया जाता है ना। तो अब जो हमारे परमेष्ठी जी हैं वो क्या सोच रहे होते हैं, जब वो पिल्लो बना रहे होते हैं, ठीक है, स्टिच कर रहे हैं, और उसके बाद जब पिल्लो बन जाते हैं तो वो क्या सोच रहे हैं, कौन सा, जैसे ये पांडे विजय जो समय है वो इसको मेडिटेट करते हैं कि ये समय चल रहा है और जो भगवान है वो सबके दिलों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो ये चीजें वो अपने आप के अपने मन में अपने ड्रीम्स में सोच रहे हैं कि जगन्नाथ जी चलते हैं और फिर उनका जो कृष्ण प्रभु जी ने बताया उन्हें पिल्लो चाहिए होता है, और जो सेवक होते हैं वो क्या करते हैं कि इसको आगे लेकर जाते हैं जब भगवान जी को, और फिर पिल्लो का यूज होता है।
तो उन्हें क्या ऐसा लगता है, परमेष्टि को ऐसा लगता है कि जो उनका खुद का पिल्लो था ना, वो भगवान जी का, जो कृष्ण प्रभु जी ने बात करी, वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, मतलब कि फट जाता है। और भगवान जी को क्या चाहिए, एक नया पिल्लो चाहिए, है ना। अब भगवान जी को क्या चाहिए, एक नया पिल्लो चाहिए, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं कि इस तकिए को, अब क्या मतलब, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने ये जो तकिया है, ये जो पिलो है, ये किसको दे दिया है, उनके सेवक को दे जगन्नाथ दिया है, जगन्नाथ जी के लिए। और जगन्नाथ जी ने खुद ने ये पिलो उनसे लिया है, और जो सारे सेवक हैं वो इसका यूज करके भगवान जी की ये जो सेरेमनी है उसको कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन जब वो एकदम से उठते हैं, परमेष्ठी जो ड्रीम से जो वो देख रहे होते हैं, इस सपने से जब वो उठते हैं, तो सच में उन्होंने दो पिल्लो बनाए होते हैं ना, क्योंकि राजा ने कहा था कि दो पिल्लो बनाने, लेकिन एक उसमें से क्या होता है, गायब हो जाता है। किन्होंने ले लिया वो वाला पिल्लो, तो वो पिल्लो ले लिया है जगन्नाथ जी ने, है ना। तो वो खुद को तो ऐसा बहुत फॉर्चुनेट महसूस करते हैं कि जगन्नाथ जी ने उनकी जो सर्विस है, जो उन्होंने बनाया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और उनको लगता है कि भगवान बहुत ही भक्त वत्सल हैं कि उन्होंने मेरी सेवा को एक्सेप्ट कर लिया है, और आप ठीक। यहाँ ध्यान रखना, ये जो परमेष्ठी था वो दिल्ली में बैठा था, दिल्ली में, हम्म, और भगवान थे पुरी में। तो उसने खाली मन में सोचा कि मैंने अपना तकिया जगन्नाथ जी को दे दिया, और वहां से जगन्नाथ जी ने ले लिया। ठीक है, ओके, हाँ। आगे चलते हैं। अब वो है दिल्ली में, जगन्नाथ जी है पुरी में, और वो भी रथ यात्रा का समय है ना। तो फिर भी रथ यात्रा में भगवान जी बहुत बिजी होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी भक्त की सेवा को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब क्या होता है, अब पिल्लो रेडी हो गए हैं, तो किंग राजा तक ये खबर तो पहुंचेगी कि हाँ, जो उन्होंने बनवाया था वो रेडी हो गया है। तो वो बुलाते हैं अब उनको कि परमेष्ठी को, कि आप आ जाओ और चलो दिखाइए आपने क्या बनाया है। इतना सुंदर हमने आपको कपड़ा दिया, सब दिया, आपने सिल दिया होगा, उसको बना दिया होगा तकिया। तो फिर अब वो देखते हैं, जब उनके वो सामने आते हैं, तो उन्हें लगा कि दो होंगे, लेकिन होते कितने हैं, सृष्टि माता जी। ठीक। हम्म, ठीक है। तो वो पूछते हैं, मुझे सच सच बताओ कि एक का तुमने क्या करा। वो सोच रहे होंगे कि इसने मे बी कपड़े को सेल कर दिया, या उससे कुछ कमा लिया, या फिर कुछ भी खराब कर दिया होगा, है ना। तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो परमेष्ठी को देखते हैं और बोलते हैं, क्या तुम क्या कहते हैं, तो परमेष्ठी ना उनके पैरों में गिर जाते हैं और बताते हैं कि जो वो पिल्लो है ना, वो तो लॉर्ड जगन्नाथ जी ने ले लिया, वो तो भगवान ने ले लिया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही बचा है, तो आप ये एक ही ले लो, और फिर जो मेरे साथ करना है वो आप कर सकते हो। तो किंग एक बार हंसते हैं, लेकिन फिर उन्हें बहुत गुस्सा आता है, और वो देखते हैं परमेष्ठी को और कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, कहाँ है तुम्हारे भगवान जगन्नाथ, क्या वो इतने पावरफुल है कि वो मतलब कि पूरे से दिल्ली मतलब कि यहाँ पर तुमसे लेने आ गए, और ऐसा हो भी कैसे सकता है, शायद तुम मुझे पागल बना रहे हो। तो अब परमेष्ठी डर जाता है कि अब उसके साथ क्या होगा, तो वो भगवान का नाम जप करने लगता है। और लेकिन वो फिर भी राजा को कहता है कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, और मुझे अपने भगवान जगन्नाथ जी पर पूरा भरोसा है। और वो कौन से फॉर्म है, दरु ब्रह्मा फॉर्म है, मतलब कि वुडन फॉर्म में भगवान स्वयं खुद हैं। और वही भगवान, वही पूरे जगत को कंट्रोल करने वाले हैं, और मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। और लेकिन जब राजा ऐसा सुनते हैं कि अच्छा परमेष्ठी ऐसा बोल रहा है, तो वो बोलते हैं उसे कि तुम तो एक नीची जात के हो, तुम तो बहुत सिंफुल हो, पापी हो, और मैं तुम्हें अब मृत्यु दूंगा। और वो अपने सेवक, जो राजा के सेवक होते हैं, उनको कहते हैं कि चलो अब इनको डाल दो, जेल में डाल दो, और अब ये बिल्कुल इसको कुछ खाना नहीं देना, और एक दिन ये भूख के मारे, और इसको कुछ मिलेगा नहीं, तो ये इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो भक्त होता है वो क्या करता है, वो हमेशा भगवान के शरणागत होता है ना। तो जब वो जेल में भी होते हैं परमेष्ठी, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो भगवान के नामों का जप कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, ओ कमल चरण, ओ गजेंद्र, ओ दीन जन बंधु, है ना, ओ दीनानाथ, सारे मतलब वो भगवान की ग्लोरिफिकेशन ही कर रहे होते हैं, चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ हो, वो फिर भी भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उनके बहुत सुंदर सुंदर नाम बोल रहे हैं। और वो पूछ रहे हैं उनसे कि मैं आपके इस भाव को कैसे समझ सकूं, आपने तो मेरी सेवा एक्सेप्ट करी है, और क्या अब आप ही, अगर अगर मुझे बचाना है तो आप ही मुझे राजा से बचा सकते हैं, है ना। तो अब ये करते करते क्या होता है
कि जो परमेष्टि है वो सो जाता है और फिर मतलब वो मतलब अपनी मेडिटेशन में चले जाते हैं। और फिर राजा के साथ क्या होता है, कोई सोच सकता है? स्वप्न में राजा के दर्शन देते हैं। स्वप्न में ही, हाँ, सपने में ही पता लगता होगा। हाँ, तो जो राजा हैं उनके सपने में भगवान जगन्नाथ जी खुद आते हैं और वो उनको बहुत ही पनिशमेंट बहुत ही ज्यादा डांटते हैं। वो कहते हैं कि तुमने क्या करा, क्या जो वो परमेष्ठी उसने कुछ ऐसा किया था कि तुम्हारे जो पापा तुम्हारे जो पिता की प्रॉपर्टी है वो सारी मुझको दे दी थी? क्या उसने ऐसा कुछ कर दिया था जो तुम उसे इतनी पनिशमेंट दे रहे हो? है ना, एक क्या था, एक सिर्फ एक सिंपल पिलो ही तो था, सिर्फ एक तकिया ही था, और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बल्कि उसने मुझे तकिया दिया तुम्हारे कपड़े से बना हुआ, बल्कि तुम्हें तो उसको क्या करना चाहिए, धन्यवाद शुक्र बोलना है। चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कपड़े से बना हुआ मतलब वो सेवा उन्होंने करी ना मेरे लिए, और तुम क्या कर रहे हो, उसी को ही डांट रहे हो। तो भगवान ने उन्हें बहुत डांटा, है ना। तो जब राजा उठते हैं तो वो सोचते हैं अरे मैंने बस ऐसे कोई सपना देखा होगा, लेकिन सच में उनके शरीर में इतना दर्द होता है, उनके पीठ के पीछे पूरे के पूरे निशान होते हैं, सब कुछ होता है। उन्हें पता लग जाता है कि हाँ मेरी तो पिटाई हुई है। मुझे तो स्वयं भगवान ने समझाया है कि मैंने कितना गलत किया है, उनके भक्त के साथ मैंने कितना ज्यादा गलत किया है, ये कोई ऑर्डिनरी ड्रीम नहीं था। तो जैसे ही फिर अगली सुबह होती है वो भागते हैं किस तरफ, जेल की जो, हाँ, जहां पर उसको बांध रखा होता है परमिष्टी को, उसके तरफ भागते हैं। और फिर क्या बोलते हैं कि ना अच्छा, और वो देखते हैं कि सच में वो जो बेड़ियों से उसको बांधा हुआ था ना, वो हटी हुई होती हैं, परमिष्टी वहीं होते हैं। और क्या कहते हैं कि अब वो जो परमेष्ठी होते हैं पहले उनकी बैक में भी प्रॉब्लम होती है, राइट, तो वो भी ठीक हो जाती है, वो बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं, और वो सारे भगवान दर्द का नाम, राजा के पास आ गए। हाँ, और वो नाम ले रहे हैं। वो उनका अब क्या कर रहे हैं, वो जिस परमेष्ठी को पहले वो डांट रहे थे, मृत्यु का दंड दे रहे थे, उसी को ही वो माला चढ़ा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, है ना, क्योंकि अब उन्हें क्या पता चल गया कि ये तो भगवान के बहुत सुंदर भक्त हैं। और इन्होंने बल्कि जो मैंने कपड़ा दिया उसका जो बनाया पिल्लो कवर बनाया, जो भी तकिया बनाया, वो किसको ऑफर हुआ, भगवान की सेवा में, भगवान के फेस्टिवल में जो यूज हुआ, है ना। तो क्या हुआ, तो फिर अब इससे हमें क्या पता चलता है कि, और बल्कि इतना ही नहीं, उन्होंने तो एक हाथी मंगवाया और फिर उसको परमेष्ठी को उन पर बिठाया और फिर पूरा एक परेड की तरह उनका सम्मान किया गया। क्यों? क्योंकि खुद भगवान जगन्नाथ जी ने आकर बताया कि ये तो मेरे बहुत सुंदर भक्त हैं, और इन्होंने तो मेरे को, बल्कि तुम्हें तो बहुत उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि तुम्हारे चीज जो भी तुमने उसे कपड़ा दिया उसकी सेवा मुझे प्राप्त हुई। तो ऐसे करके भगवान ने क्या करा, भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। पहला तो हमें पता चलता है ना स्टोरी से कि जब उसने जब परमेश्वर ने सोचा भी कि ये कपड़ा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में यूज होना चाहिए, तो भगवान अपने रथ यात्रा के समय में इतने सारे भक्तों के संग होंगे ना, कितने सारे उनकी सेवा कर रहे होंगे, फिर भी जो एक भक्त दिल्ली में बैठा है और उसकी कोई इच्छा है कि ये चीज भगवान के उसमें यूज होनी चाहिए है, तो वो उस सेवा को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। पुरी में बैठ के कहाँ से सेवा एक्सेप्ट कर रहे हैं, दिल्ली से। तो हम भी अब जहां जहां बैठे हैं और सोचें कि अरे हम सेवा कर रहे हैं, भगवान तो पुरी में है, जगन्नाथ रथ यात्रा में है, तो भगवान हमारी सेवा भी एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरा कि जब राजा ने उनके बारे में गलत सोचा और उनको पनिशमेंट देने की कोशिश करी, तब भी भगवान ने उनके स्वप्न में, राजा के स्वप्न में आकर परमेष्ठी को बचा लिया। और फिर अब जो परमेष्ठी का सम्मान हुआ, जो उनकी भक्ति का सम्मान हुआ, वो हम सबने जाना। ठीक है, तो ये स्टोरी थी टेलर एंड लॉर्ड जगन्नाथ, है ना। तो आपने, ये तो बस, ये तो पिल्लो है, वैसे एक एआई डिजाइन, लेकिन सोचो वो जो कपड़ा होगा वो भगवान का कितना सुंदर होगा, है ना। और ये जो फोटोग्राफ है जिसमें मैंने पहले आपको बताया था, ये जो भगवान की सेरेमनी होती है जब उनको स्नान यात्रा के लिए लेकर जाया जाता है, जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए जाता है, ये तब ये तब का मूवमेंट है ना। तो आज हमें भगवान की एक और सेरेमनी के बारे में भी और उनके दर्शन हो गए। ठीक है, तो आप सबको अच्छी लगी स्टोरी, समझ में आई, कोई जी। डाउट? ठीक है,
चलो अब हम जहाँ कहीं पे भी हैं, रथ यात्रा का समय चल रहा है, भगवान के लिए सेवा करेंगे। ठीक है, आप भी बनाइए अब कुछ जो स्टिचिंग करते हैं, या फिर हम कुछ और भी बना सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चले। ठीक है, तो ये भक्त वत्सल थीम में ही चल रही है हमारी स्टोरी, और अब हम एक और स्टोरी देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको ये दिख रहा है, इसमें कुछ अलग सा दिख रहा है, इस फोटोग्राफ में कुछ अलग सा दिख रहा है। कुछ ऐसा जो पहले आपने कभी ना देखा हो। भगवान जी के केस, भगवान जी का केश, पाल। अच्छा, भगवान जी, जगन्नाथ जी के भगवान जी चरण। की पोस्चर। जगह, हाँ, भगवान जी के पोस्टर। ठीक है और सुनैना माता जी ने बोला भगवान जी के केश, बाल। भगवान जी के चरण। भगवान जी के चरण। हाँ, चरण भी दिख रहे हैं। चरण भी दिख रहे हैं इसमें। ठीक है, भगवान जी स्माइलिंग। भगवान जी स्माइलिंग ठीक है वो तो ऑलवेज स्माइल करते हैं। स्माइलिंग तो ऑलवेज होते हैं। हाँ भगवान जी के हाथ जो मुड़े हुए हैं। हाँ, ठीक है भगवान जी चलिए, की कितनी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा। हाँ कि चलो हमारे दर्शन तो हो रहे हैं ना, हम भगवान जी को देख रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हाँ। हमें ऐसा जरूर करना चाहिए, है ना। ठीक है, भगवान जी की आंखें चलिए, तो फिर अब हम इस स्टोरी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आपको कौन दिख रहे हैं, एक भक्त दिख रहे हैं ना, ब्राह्मण दिख रहे हैं, एक राजा दिख रहे हैं, भगवान जी दिख रहे हैं, और भगवान जी में कुछ यूनिक है जो हम जानेंगे, जो हमने पहले कभी नहीं देखा, है ना, वो इसमें है। आप में से एक ने जवाब भी दिया है, अब हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। चलो, तो एक बार ये एक ब्राह्मण होते हैं जिसका नाम होता है तलीचा मोहापात्र। ठीक है, तलीचा मोहापात्र। तो और वो बहुत ही अच्छे भक्त होते हैं जगन्नाथ जी के, और पुजारी भी होते हैं जगन्नाथ मंदिर में। ठीक है, तो वो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं शास्त्रों में, हमेशा ही साधना में लगे रहते हैं, बहुत ही हम्बल होते हैं, और हमेशा सभी जो भक्तों के बहुत बहुत प्रिय होते हैं, हमेशा दान करते हैं और कृष्ण कथा सुनते हैं, और दिन से लेकर रात तक हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, और वो भी पर्सनल सर्विस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी, और जो भगवान के विग्रह है वही उनके लिए सब कुछ होते हैं। तो ऐसे हैं हमारे ब्राह्मण भक्त तलीचा मोहापात्रा जी। ठीक है, तो ये इनकी स्टोरी है कि भगवान इन भक्त के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो एक बारी जो राजा होते हैं वो पुरी में आते हैं दर्शन के लिए। ठीक है, और वो क्या होते हैं कि मैं आपको बताना चाहूंगी, एक लायन गेट होता है मंदिर में, जगन्नाथपुरी में। ठीक है, तो वहां से वो एंटर करते हैं। तो अब जब पुजारीज होते हैं ना सारे, वो भागते हैं और तलीचा को बताते हैं कि ना राजा आने वाले हैं, राजा आने वाले हैं, और वो क्या करना चाहते हैं, किनके दर्शन करना चाहते दर्शन हैं, जगन्नाथ जी, बलदेव, जगन्नाथ जी सुभद्रा के। महारानी, इनके दर्शन करना चाहते हैं। अब जल्दी जल्दी तलीचा जी क्या करते हैं, भागते हैं और पहुंच जाते हैं डीटी रूम में, मतलब जहाँ भगवान स्वयं हैं। और वो क्या देखते हैं उस दिन वो यह देखते हैं, अरे अरे अरे, आज क्या हुआ, आज तो भगवान जगन्नाथ जी के गले में क्या नहीं है, माला नहीं है फूलों की, है ना। तो और फिर वो तो उनको चिंता होती है, उनको क्या चिंता होती है कि जब भी राजा आते हैं तो वो क्या प्रसाद मांगते, उन्हें तो चाहिए माला का। होती है गले जगन्नाथ की जी माला। ने जो माला पहनी है वही उन्हें प्रसाद में चाहिए होती है। और उन्हें फिर बहुत चिंता हो जाती है कि आज तो राजा का मतलब क्या हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा, मतलब सम्मान हम नहीं कर पाएंगे। लगेगा ना राजा को, अगर वो माला नहीं मिलेगी तो पुजारी को क्या लगेगा कि मैंने तो राजा का सम्मान किया ही नहीं नहीं, किया। है ना। वाह। और राजा का फिर सबके सामने तो सम्मान कैसे हो पाएगा, सब होंगे साथ में उनके, तो फिर कैसा लगेगा। तो वो सिर्फ इस चिंता में आकर कि राजा को जगन्नाथ महाप्रसाद नहीं मिलेगा, वो क्या करते हैं इसी चिंता में, वो अपने गले की जो माला होती है, फूलों की माला, किनको पहना देते हैं, भगवान भगवान को। को। इस चिंता में कि राजा का डिसरिगार्ड ना हो जाए, राजा को बुरा ना लग जाए, उनको अगर भगवान जी का
गिफ्ट नहीं मिलेगा। वो क्या करते हैं, वो उस चिंता में अपनी माला उतार कर किनको पहना देते हैं, भगवान को पहना। जगन्नाथ जी को। ठीक है। अब जो लेकिन माला जो होती है वो बहुत ही सुंदर होती है, बहुत सुंदर जो फ्लावर्स होते हैं उससे बनी होती है, बहुत सुंदर उसकी महक होती है, और वो राजा को मिल जाती है। राजा खुश हो जाते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। अब जब राजा पहुंचते हैं अपनी आ, उसमें राजघराने में, और देखते हैं, वो माला को देख रहे होते हैं, और तो उन्हें क्या मिल जाता है अब उसमें, एक एक बाल मिल जाता है। ठीक है। तो राजा को, और फिर राजा सोचता है कि जगन्नाथ जी के तो केश है ही नहीं, है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी माला में केश आ गए, उनकी माला में ये एक बाल कैसे आ गए, क्योंकि जगन्नाथ जी तो के बाल है नहीं। और और वो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रसाद है ये तो भगवान का है। तो अब तो वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं, उन्हें मन में लगने लगता है कि नहीं, इसमें तो कुछ गड़बड़ है, तो मुझे जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं मिला। वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं, और फिर वो जल्दी बोलते हैं कि बुलाओ मोहापात्रा को, यहाँ पर बुलाओ। तो फिर वो आता है, और वो राजा उन्हें बोलते हैं कि अरे तुमने क्या करा, मुझे तो आज इस माला में एक बाल मिला है। जल्दी से मुझे सच बता दो, वरना तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ मृत्यु मिलेगी। अब जो महापात्र जी होते हैं वो क्या तो सोचते हैं, वो पुजारी क्या सोचते हैं, वो डरे हुए होते हैं, लेकिन वो जैसे कि भक्त हैं तो भगवान को ही प्रे कर रहे होते हैं कि ना भगवान आप ही अगर मुझे बचाना चाहते हैं तो आप प्लीज मुझे बचाइए, और अगर इससे अच्छा तो मैं झूठ बोल देता और मैं पनिशमेंट से बच जाता, वो ऐसे ऐसे सोच रहे होते हैं। तो फिर लेकिन जो महापात्र होते हैं वो भगवान, वो राजा को क्या कहते हैं कि ना जो जगन्नाथ जी है ना, उन्होंने अपने बाल उगा लिए हैं एक्चुअली। तो इसीलिए जो गार्डन है ना उसमें बाल इसीलिए आया है, क्योंकि जगन्नाथ जी स्वयं के बाल हैं। आपने शायद देखे नहीं होंगे, आप देख नहीं पाए होंगे, लेकिन उनके बाल हैं, शायद आपने जब दर्शन करे तो आपको दिखे नहीं होंगे। है ना, तो वो उन्हें ऐसे बोल रहे होते हैं। तो अब वो कह देते हैं कि कुछ वक्त से ना जगन्नाथ जी के बाल उग रहे हैं। ठीक है, वो उन्हें ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, अब राजा के कहते हैं ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो, अगर ये झूठ हुआ तब तो तुम्हें मृत्युदंड मिलना ही है, लेकिन ठीक है मैं मान लेता हूँ कि तुम सच कह रहे हो। अब मैं कल सुबह ही क्या करूंगा, मंदिर केस जाऊंगा, देखने और तुम आऊंगा। मुझे पर्सनली दिखाना, तुम ही दिखाना मुझे, तुम ही वहां पर होना और मुझे दिखाना कि भगवान के बाल हैं, है ना, और भगवान के बाल उगे हुए हैं। ठीक है, वरना तो मैं तुम्हें इस देश से ही बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें पता ही है मैं कितना गुस्से वाला हूँ, और मैं जब किसी को पनिशमेंट देता हूँ तो कैसी देता हूँ। तो डर जाते हैं तलीचा जी, अब वो जाते हैं डीटीज के सामने, जाते हैं भगवान जी के सामने, और बस जो भक्त का क्या काम है, वो भगवान की प्रेयर करेगा, वो साधना करेगा, वो वही कर रहे होते हैं, भगवान की सेवा में लीन हो जाते हैं, और सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन वो सोच रहे होते हैं भगवान मैंने तो आपकी उस पर शंखा डाल दी, आपकी ग्रेटनेस पर, है ना, वो भगवान को ऐसे भी बोल रहे होते हैं कि मैंने तो आप ही की उस पर शंखा डलवा दी, और अब क्या होगा, आप तो वो हैं जिनको मतलब लॉर्ड ब्रह्मा लॉर्ड शिवा सब पूजने आते हैं। तो वो ऐसे ही भगवान को बोल रहे होते हैं, और मैं क्या हूँ, मैं तो सिर्फ एक मामूली इंसान हूँ, और मैंने तो इतना बड़ा पाप कर दिया है, मैंने अपने गले का हार आपको पहना दिया। सोचो ऐसा कभी, है ना, पुजारी कैसा लग रहा होगा उस पुजारी को कि इतना वो किंग के लिए चिंतित हो गया कि उसने अपने गले का हार भगवान को पहना दिया। तो अब उसको चिंता तो हो रही है इस बात की। ठीक है। तो वो क्या सोच रहे हैं कि भगवान उन्हें अब अपने सुदर्शन चक्र से मार देंगे। उन्हें इतना डर लग रहा होता है कि भगवान उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से मार देंगे। ठीक है। तो अब वो सोच रहे होते हैं कि मैं कैसे करूंगा, और वो पता है क्या करते हैं, अब वो सोचते हैं कि मैं तो इस जो राजा मुझे दंड देगा उससे पहले मैं ही अपनी मृत्यु का रास्ता खोज लेता हूँ, मैं ही क्या करूंगा, पॉइजन, अच्छा, हाँ जहर पी लूंगा और मर जाऊंगा। ठीक है, तो फिर वो तो इतने चिंतित होते हैं, वो ये सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो भगवान जगन्नाथ हैं वो क्या करते हैं, हम ये जानते हैं। ठीक है, भगवान जगन्नाथ जी उनके सपने में आते हैं, बोलते हैं तुम चिंता मत करो, अगर क्या कहते हैं 1 करोड़ राजा भी आ जाए ना, तो फिर क्या होगा, वो तुम्हें मार नहीं सकते, वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। और ये राजा क्या सोचता है, मैं क्या बॉल्ड हेडेड हूँ, मतलब क्या मेरे पास, क्या मेरे बाल नहीं है।
तो राजा ये सोचता है कि मैं, मतलब जैसे अगर नॉर्मल सोच कि मैं गंजा हूँ, ऐसा सोचता है क्या? तो और क्या उन्हें दिखते नहीं कि मेरे सिर पे बाल हैं, तुम डरो मत, ठीक है? वो बस इतना सोचकर, इतना बोलकर चले जाते हैं, तुम देखना मेरे तो बाल हैं, ऐसा। अब वो सोचते हैं कि महापात्र उठते और सुबह देखते हैं कि कोई नहीं है। लेकिन जब वो जाते हैं तैयार होकर भगवान जी के दर्शन करने, भगवान जी की सेवा करने, मंदिर में जाते हैं, डीटीज के सामने जाते हैं, तो क्या होता है? भगवान जी के बाल रहते हैं। हाँ, भगवान जी के बाल उगे हुए होते हैं। और फिर सोचो, जो मोहपात्रा है वो तो क्या होंगे, उनका तो खुशी का बड़े ठिकाना खुश हो नहीं होगा। जाएंगे। और बाल भी ऐसे नहीं कि थोड़े से बाल हैं, बाल भी ऐसे कि इतने घने, लंबे और बिल्कुल थिक, और कहाँ तक, वेस्ट तक। कहाँ तक? वेस्ट तक भगवान की, है ना? और अब फिर उनका जो सारा डर है वो खत्म हो जाता है। अब राजा हैं वो आते हैं ठीक है, कि बाल हैं कि नहीं, और उन्हें दिख, और उनको क्या लगता है, अच्छा अब तो एक दिन हो गया, तो मोहपात्रा ने तो शायद क्या करा होगा, बाल लाए होंगे और चिपका दिए होंगे। ये भी तो हो सकता है, इतने समय में तो कुछ भी हो सकता है, अगर, है ना, इतने समय में तो कुछ भी हो सकता है। तो मोहपात्रा ने क्या करा होगा, ये ना पक्का इसने कोई छेड़खानी करी होगी और भगवान जी को बाल लगा दिए होंगे। तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं भगवान जी के पास पीछे, और एक बालों को बाल को खींचते। खींच कर देखते हैं, और क्या होता है कि खून आ जाता है भगवान जी के। अगर ओ, हम भी, आप सबको पता होगा कि अगर ऐसे बाल खींचता है या फिर कुछ भी ऐसा होगा तो ब्लड आ जाता है ना, तो फिर खून आ गया। और अब जब वो खून आता है तो राजा खुद ही बेहोश हो जाते हैं, और जल्दी से वो भागते हैं। जब वो उठते हैं ना, तो वो भागते हैं मुहपात्र की तरफ और उन्हें बोलते हैं, सॉरी मुझे बचा लो, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं तो, मतलब मैं फूल हूँ, और मैंने तो भगवान की तरफ बहुत बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मैं समझ ही नहीं पाया कि भगवान तो अपने भक्त से अभिन्न है ना, हिज इनडिफरेंट टू हिज डिवोटीज। और ये कुछ, अब ये अगर मैंने कुछ तुम्हारी तरफ अपराध किया तो मैंने भगवान की तरफ ही अपराध कर दिया है। और राजा मोहपात्र के चरणों में गिर जाते हैं, और लेकिन मोहपात्र ने समझाते हैं कि इसमें आपका आपका ना कोई वो नहीं है, क्योंकि वो भक्त हैं, तो आपका इसमें कोई वो नहीं है, आप डरिए मत, भगवान सबके ही मित्र हैं, है ना? और तो लेकिन जब, अब क्या होता है कि वो समझ जाते हैं कि जो मोहपात्र है वो उनके बहुत अच्छे भक्त हैं, और भगवान अगर उन्हें कुछ भी, अगर था भी तो भगवान ने ही उनके लिए करा है जो भी करा है। वो भी समझ जाते हैं कि भगवान ने उनके लिए करा है जो भी करा है ना? और फिर वो ये कहते हैं कि जो भगवान जगन्नाथ है, इज द लाइफ एंड सोल ऑफ हिज डिवोटीज, ही इज ऑलवेज विद हिज डिवोटीज। उन्हें भी सारी स्टोरी समझ में आ जाती है, तो उन्हें भी समझ में आ जाता है कि भगवान ना भक्त वत्सल है। अगर मैं भक्त को कुछ भी गलत बोलूंगा तो भगवान मुझे उसका अपराध, है ना, जो मैं, मतलब मैं अपराध कर रहा हूँ भगवान की तरफ, सिर्फ भक्तों की तरफ नहीं, है ना? तो वो खुद ही समझ जाते हैं और उसको बहुत ही फिर गिफ्ट्स भी देते हैं मोहपात्रा को, और खुद समझ जाते हैं कि भगवान तो भक्त वत्सल है, और भगवान ने जो भी करा है वो अपने भक्त मोहपात्रा के लिए ही करा है है ना? तो अब देखो, भगवान तो कभी किसी का हाथ का बनाया हुआ पिलो भी ले रहे हैं, है ना, वो अपने बाल भी उगा रहे हैं। तो इन दो स्टोरीज से हमें कितना पता चलता है कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, और अगर हम भगवान की सेवा करें तो भगवान हमारी सेवा भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, और अगर भगवान की सेवा के लिए हमने कुछ करा है तो भगवान हमें माफ करके आगे बढ़ने का भी मौका देंगे, है ना? तो आ, तो अभी के लिए ये स्टोरीज थी, आप सब इसे याद रखना, और इसमें मेडिटेट करना कि भगवान ने कैसे अपने भक्तों के लिए क्या करा, और हम भी अपनी भक्ति अच्छे से करें। तो ठीक है, भगवान आपको को अच्छा लगा? भगवान कहते हैं कि मेरे को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ मेरा भक्त कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ये दो स्टोरीज हमने सुनी। स्टोरीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन ये दो हमने सोचा रेलिवेंट, थोड़ी अच्छी लगेंगी। तो आप सबको मजा आया अभी तक? आगे चले, नेक्स्ट नेक्स्ट थीम पे चले हम लोग। आप लोगों के पास टाइम है ना अभी? थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है, ठीक है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट एंगल पे चलते हैं, नेक्स्ट थीम पे। क्या नाम है? गर्वगंजन। गर्वगंजन मतलब घमंड को तोड़ने वाले, डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड।
हमें जो घमंड आ जाता है उसको कैसे भगवान ने तोड़ा, उसकी 2 स्टोरीज सुनेंगे हम शिवानी माता जी से। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण हरे श्याम कृष्णा। जी। Everyone. हरे कृष्ण। Prabji, can you please shift to the next slide? ओके तो एक बार क्या होता है, भगवान के देखिए एक ना बहुत ही धनवान व्यापारी होता है, उसका नाम क्या होता है, जगत सेठ। ठीक है, तो जगत सेठ जो है आता है जगन्नाथपुरी और काफी धनवान होता है। तो वो जगन्नाथपुरी आता है और लोगों को कहता है कि मुझे पता है, मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हारे भगवान पूरी सृष्टि के भगवान हैं, और उनके अगर वो पूरी सृष्टि के भगवान है तो उनके तो खर्चे भी बहुत होंगे, इतने मोटे मोटे बिल उनको पे करने होंगे। तो उन्होंने बोला उनके इतने मोटे बिल को पे करने के लिए मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ। तो अब 1 लाख रुपए देखिए, अभी इस जमाने में थोड़ी कम रकम है, लेकिन उस टाइम पे 1 लाख रुपए तो मिलियन डॉलर्स, मतलब इतना बहुत ज्यादा रकम थी। तो उन्होंने बाकी जो भक्त हैं उनको ये बोला, लेकिन कंडीशन ये है कि आप 1 लाख रुपए जो है एक ही दिन में खर्च करेंगे। आपको वो 1 लाख रुपए भगवान के लिए, उनकी सेवा के लिए 1 लाख रुपए एक ही दिन में खर्च करने पड़ेंगे। तो सब लोग इतने परप्लेक्स्ड हो गए, इतने कंफ्यूज हो गए कि अब हम क्या करें, भगवान को ज्यादा से ज्यादा एक दिन में क्या चाहिए, कुछ फूल कुछ पत्ती बस, और कैसे हम इतना 1 लाख रुपए कैसे लगाएं हम एक दिन में कैसे। तो उन्होंने जो व्यापारी है उसने बोला कि हाँ 1 लाख रुपए एक दिन में ही आपको खर्च करने पड़ेंगे, और अगर भगवान जो है उनके पास इतने बड़े बिल नहीं है पे करने को, इतने मोटे बिल नहीं है पे करने, तो किस बात के भगवान है वो। तो एक दिन में खर्चा तो होगा इतना अच्छा खासा उनके पास। तो वहां के जो हेड पुजारी थे उन्होंने इंटरवीन करा, वो बीच में आए और उन्होंने बोला ठीक है रुको, मैं एक काम करता हूँ, मैं जगन्नाथ से स्वयं पूछ लूंगा कि उनको ऐसा क्या चाहिए कि हम एक दिन में उनके लिए 1 लाख रुपए का वो ले आए। तो उन्होंने बोला ठीक है, व्यापारी बोलते ठीक है। तो उस रात को क्या हुआ, जो हेड पुजारी हैं वो ऑल्टर में सोए और दरवाजा बंद करके भगवान के लिए एक लेटर छोड़ दिया। उसमें लिखा था कि एक बहुत ही हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा व्यापारी आया था और उन्हें ऐसे ऐसे बोला है कि 1 लाख रुपए जो है वो डोनेशन दे रहे हैं, लेकिन एक ही दिन में खर्च करने हैं। तो भगवान आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो अब भगवान जो है उनके जो हेड पुजारी है उनके ड्रीम में आते हैं, उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं देखो उस व्यापारी को जाके बोलो कि मुझे पान का पत्ता चाहिए, लेकिन उसमें जो रेगुलर इंग्रेडिएंट्स होते हैं पान के, जो चूना वगैरह ये सब नहीं चाहिए मेरे को उस पान के पत्ते के अंदर एक जूल, जूल कौन सा जूल, जो एक मतलब हजार हजार हाथियों में से किसी एक हाथी के फोरहेड के बीच में मिलता है, उस जूल का पेस्ट बनाकर उस पत्ते के ऊपर स्प्रेड कर कर वो मेरे को पान का पत्ता चाहिए। तो भगवान ने ये बोला कि जाके व्यापारी को ये जाके बोलो कि मेरे को ऐसा पान का पत्ता लाके दे और उसमें उस जूल का पेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह वो आता है व्यापारी एकदम बन ठन के, अपना पगड़ी पहन के, सोने से लिपटा हुआ कि आज है वो दिन जिस दिन मेरे को पता लगेगा कि भगवान को क्या चाहिए और मैं तो दे दूंगा, मेरे पास तो बहुत पैसे है। और देखिए आपको बताती हूँ कि वो जूल की जो वैल्यू है वो मिलियन रुपीस की है, मिलियन रुपीस। तो वो इतना महंगा जूल है, वो मिलता भी हजार में से एक हाथी में, तो देखिए आप कि कितनी कीमत होगी उसकी। तो वो जाता है व्यापारी और वो हेड पुजारी जो है उनको बोलते हैं देखो तुम्हें एक पान का पत्ता लाना होगा, जगन्नाथ ने बोला है कि तुम्हें एक पान का पत्ता लाना है। तो व्यापारी ऐसे कंफ्यूज हो जाते कि पान का पत्ता इतनी मामूली चीज, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूँ और तुम पान का पत्ता बोल रहे हो कि मैं पान का पत्ता लेकर आऊं। तो उन्होंने बोला नहीं, लेकिन रेगुलर पान का पत्ता नहीं, उसके अंदर होना चाहिए उस जूल का पेस्ट जो मिलता है हजार में से एक एलिफेंट के फोरहेड में। तो तुम्हें क्या करना है,
जाना है, उस एलिफेंट को ढूंढना है जिसके अंदर वो जूल हो, और उसको निकाल कर उसका पेस्ट बनाकर और उस पत्ते में लाके देना है। तो जगन्नाथ तब प्रसन्न होंगे तुमसे। तो वो बोलता है कि अरे ये क्या बात हुई, मैं कैसे कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूं भी तो उस अगर जूल की कीमत भी पे करने को चाहूं तो उतना पैसा भी नहीं है मेरे पास, ये मैं क्या कैसे करूंगा। मतलब मैं एक तो जाऊं फिर ढूंढ के लेकर आऊं, ऐसे तो मिल ही नहीं सकता मेरे को, और अगर मैं पैसे भी देना चाहूं कि कोई ले आए वो जूल, तो मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है। तो वो बोलता मैं तो ये तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता। फिर जो व्यापारी है उसकी ईगो टूटती है और वो जगन्नाथ के सामने अपनी पकड़ी उतारता है और उनकी लोटस फीट में उसको ऑफर करता है। तो ऐसे भगवान ने, जगन्नाथ ने उस व्यापारी की फॉल्स ईगो को, उसके घमंड को तोड़ा। तो क्या समझ आया हमारे को इस स्टोरी से, क्या सीखा आपने? कि हम भगवान को पैसों से नहीं खरीद सकते। करेक्ट, हम है ना? भगवान को पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। और भगवान हम कौन जितना है? घमंड भगवान हम्म कौन है? लक्ष्मीपति, है ना? और हम्म हम सोचते हैं कि भगवान को लक्ष्मी देंगे तो हम भगवान को खरीद लेंगे, नहीं, है ना? हम नैन्सी जितने मैथिस क्या? निर्मल बन के पूजा करेंगे उतनी ही जल्दी भगवान भी मिलेंगे। जी। हाँ, क्योंकि भगवान के पास खुद इतना इतना धन है, वो खुद धन देते हैं लोगों को। तो आप ये बताइए कि भगवान को धन की जरूरत नहीं है। नहीं है, हमारा निर्मल मन की जरूरत है। हाँ, माता करेक्ट। जी ऐसा नहीं नहीं, देखिए ऐसा भी है, कोई कुछ किस्सों में भगवान जगन्नाथ जी ने ये भी कहा कि आप भगवान की विधिवत अगर पूजा नहीं भी करते हैं तो उससे कोई समस्या नहीं है। बस ये है कि आप भगवान को सुमिरन कीजिए और आपके आसपास जो भी लोग जरूरतमंद हैं या जो भी लगता है कि उनको किसी समस्या से त्रस्त हैं या उनको भगवान के बारे में बता करके भी आप उनके मतलब उनका पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिनके पास धन नहीं है, जो वो पूजा वूजा नहीं कर सकते, तो विधिवत तरीके से ही करना। आप उनकी स्टोरी किसी को सुना दीजिए, उनके विषय में बता दीजिए, या उनको आ, उनके दर्शन करा के भी आप अपने कर्तव्य को का पालन कर सकते हैं। करेक्ट, हम लोग भगवान के बारे में प्रीच करके, लोगों को भगवान का नाम जप करके, है ना, ऐसे भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास अगर धन है तो हम सिर्फ धन दें। जरूरी है कि हाँ ठीक है, हमें कुछ परसेंटेज ऑफ आर इनकम वो डोनेट करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी सेवा क्या है? नाम जप, भगवान के बारे में गुणगान करना, उनके बारे में उनके प्रीच करना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये, है ना? माता जी एक मिनट एक मिनट। हाँ जी। जूल क्या होता है? जो एलिफेंट के हेड में आपने बताया था जूल, वो क्या होता है? जूल जैसे डायमंड इज अ मोती। जूल, हीरा मो- एक तरीके से। मोती समझ लो आप। जैसे मोती कैसे आते हैं? वो एक सी में एक वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, तो बेसिकली सीप में आपने होते हैं, Prepositions में आते हैं, के बूंद से बनता है। Sediments में ऑयस्टर, मिलते हैं। इट्स कॉल्ड ऑयस्टर। ऑयस्टर, हाँ ऑयस्टर उसके अंदर होता है ना। वैसे हाथी के फोरहेड में, वो भी 1000 में से एक हाथी होगा, उसके फोरहेड में ये एक मिलता है ये चीज। इससे बहुत मूवीज भी बनी है। इलीगल एलिफेंट पोचिंग होती है, इसको कहते हैं। अच्छा ठीक है, प्रभु जी क्या? चले हम नेक्स्ट स्टोरी पे चले। जी। ओके। ओके, तो सबको पता है सुदर्शन चक्र के बारे में? सबने देखा है सुदर्शन चक्र, है ना? तो एक बार क्या होता है, सुदर्शन जो है वो कहते हैं कि मैं हूं जो विष्णु को प्रोटेक्ट करता हूँ। बाकी सारे वेपन भगवान के लेफ्ट हैंड में है, लेकिन मैं तो भगवान के राइट हैंड में हूँ। तो उसको ईगो आ जाती है, ठीक है, उसको घमंड आ जाता है कि मैं हूं जो भगवान को प्रोटेक्ट करता हूँ। और जगन्नाथ को ये पता लग जाता है कि सुदर्शन को इस चीज का घमंड हो रहा है। तो क्या होता है कि एक बार जगन्नाथ जो है, अब देखिए जो सुदर्शन है वैसे पहले वो एक मूर्ति के फॉर्म में थे, ऐसे भगवान को हाथ जोड़ते हुए भगवान के राइट हैंड साइड पे थे, ठीक है। बट अब हुआ क्या, जब ये भगवान को, जगन्नाथ जी को पता लगा, तो देखते हैं उन्होंने कैसे सुदर्शन की ईगो ब्रेक करी, कैसे उनका घमंड तोड़ा।
तो जगन्नाथ जी एक दिन जो है सुदर्शन को बोलते कि ओ सुदर्शन, जो साउथ में एक ओशन है, वहां पे एक आइलैंड है। बेसिकली उस आइलैंड के बीच में मेरा एक बहुत ही बड़ा भक्त है, वो मेरी तपस्या कर रहा है, उनको बोलो कि मैंने उनको पुकारा है। ठीक है, तो सुदर्शन बोलता है कौन हो सकता है, मुझसे बड़ा भक्त कौन है भगवान का। तो बड़े मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि भगवान क्या वो मैं हूँ क्योंकि घमंड है, तो उनको लगता है कि पहला आंसर भगवान का तो हाँ होना चाहिए। उन्हें बोला नहीं, वो तुमसे भी बड़े भक्त हैं, जाओ उनको बुला कर लाओ। तो वो वहां पे जाते हैं उस आइलैंड में, और आइलैंड के बीच में देखते हैं हनुमान तपस्या कर रहे होते हैं और भगवान श्री राम की। तो जगन्नाथ ऑब्वियसली वो भगवान श्री राम कौन है, विष्णु जी हैं, उनके ही रूप हैं एक तरीके से। तो उन्होंने बोला कि हनुमान तुम्हें जगन्नाथ इन द फॉर्म ऑफ राम वो बुला रहे हैं। तो सुदर्शन जो है फुल स्पीड में गए थे और फुल स्पीड में वापस आए। ठीक है, ऐसे घूम घूम के जुम जुम डिट की तरह एकदम तो सुदर्शन जो है हनुमान से आने से पहले वहां पे पहुंच गए जगन्नाथपुरी धाम में मंदिर में। और उन्होंने बोला कि उनके आने से पहले पहुंच जाता हूँ फटाफट, फिर देखता हूँ कुछ ऐसा जाल बिछाता हूँ और देखता हूँ कितने स्ट्रांग है ये, कितने स्ट्रांग है हनुमान। तो ये टेस्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि भगवान ने बोला उनसे भी ज्यादा बड़े भक्त हैं वो। तो सुदर्शन ने क्या करा, उन्होंने अपने आप को 4 पार्ट में स्प्लिट कर दिया और मंदिर के चारों द्वार में ऐसे जुम 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 करके घूमने लग गए, जिससे हनुमान आ ही ना सके मंदिर के अंदर। तो जब वहां पे हनुमान पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं अरे सुदर्शन, तुम ही ने तो मेरे को बुलाया था और तुम ही मेरे को जाने नहीं दे रहे हो। चलो ठीक है, तुम इस द्वार पे घूम रहे, चलो दूसरा द्वार तो खाली होगा ना, वहां पे जाते हैं। वहां पे भी सुदर्शन घूम रहे थे, ऐसे चारों चारों द्वार पे उन्होंने देखा कि सुदर्शन घूमे जा रहे हैं। तो अब हनुमान क्या करते, उन्होंने क्या करा, हाथ जोड़ा और भगवान को प्रे करने लग गए, जगन्नाथ को, ही जगन्नाथ आप बताइए मैं क्या करूं, मैं आ नहीं पा रहा हूँ, आपने मेरे को पुकारा है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन है, जगन्नाथ को तो पता ही था कि सुदर्शन घूम रहे हैं वहां पे। तो जगन्नाथ ने क्या करा, हनुमान को 6 हाथ दे दिए, 6 हाथ। तो सबको पता है कि अगर मतलब हनुमान जी के पास वो अपने 2 हाथ से क्या कर सकते होंगे, 6 हाथ आ गए तो वो क्या क्या नहीं कर सकते होंगे। तो उन्होंने क्या करा, हनुमान ने अपने चारों हाथ से एक एक करके वो सारे सुदर्शन चक्र पकड़े। तो उनके सारे चारों हाथों में वो 4 सुदर्शन चक्र आ गए। 2 हाथ से उन्होंने भगवान का नमन करा, उनको प्रणाम करा, और बाकी 2 हाथ से वो चैंट कर रहे थे। तो उनके लिए काफी आसान हो गया। तो फिर जब वो ऑल्टर में गए, जगन्नाथ जी के दर्शन करे उन्होंने, तो ये बोला कि जगन्नाथ जी सॉरी लेट हो गया, हाँ आने में मेरे को ये 4 मच्छर मिल गए थे तो वो सुदर्शन जी के लिए बोल रहे हैं वो 4 मच्छर मिल गए थे। तो फिर जगन्नाथ जी जो है उनको देख रहे थे, और सुदर्शन जी ने जगन्नाथ जी की तरफ देखा तो वो एम्बैरेस हो गए कि उनको पता है कि अब जगन्नाथ जी को पता लग गया कि मैंने ऐसी ऐसी हरकत करी है तो मेरे को तो दंड मिलेगा। तो जगन्नाथ जी ने सुदर्शन की तरफ देखा और बोला तुमने एक दंड की तरह, स्टिक की तरह बिहेव करा है, तो तुम आज से एक स्टिक बनोगे और मेरे राइट हैंड में नहीं, मेरे लेफ्ट हैंड में रहोगे। तो अब से आप देखोगे तो जगन्नाथ जी के लेफ्ट हैंड में एक स्टिक होती है, तो दैट स्टिक इज, वो जो दंड है दैट इज सुदर्शन। तो फिर जब ऐसा उनको दंड मिला तो सुदर्शन बहुत घबरा गए, उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला कि भगवान थोड़ी तो कृपा कीजिए मेरे पे, आपकी इतनी भक्ति कर रही है, थोड़ी तो कृपा कीजिए। तो जगन्नाथ ने बोला ठीक है, तो एक काम करते हैं, तुम दंड तो रहोगे, एक स्टिक के फॉर्म में तो रहोगे, लेकिन उसके अलावा तुम्हें मंदिर के टॉप पे रहने का वरदान देता हूँ। और तुम्हें अगर सुदर्शन चक्र को कोई भी देख लेगा, उनके देखने भर से ये माना जाएगा कि उन्होंने जगन्नाथ के स्वयं दर्शन कर लिए। तो अब सुदर्शन जो है वो मंदिर के टॉप पे भी है, और अगर कोई सुदर्शन चक्र की दर्शन कर लेता है तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भगवान की भी दर्शन कर लिया।
तो भगवान इतने कृपालु हैं, उन्होंने उनकी घमंड तो तोड़ दिया, लेकिन उसके साथ साथ उनको इतनी कृपा भी दी कि देखने भर से सुदर्शन को हमें जगन्नाथ के भी दर्शन मिल जाते हैं। तो भगवान इतने मर्सीफुल हैं। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? क्या सीखने को मिला इस स्टोरी से? कभी भी घमंड ना करें। हाँ करेक्ट, घमंड ना करें। और हम अगर घमंड करते भी, जैसे सुदर्शन बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, तो ये कंसिडर करा भगवान ने, तो हमारी भक्ति कहीं ना कहीं तो भगवान कंसिडर करते हैं। कई बार घमंड आ जाता है, ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये होता है हमारे साथ, लेकिन हमारी भक्ति कभी नहीं जाती, वो हमारे साथ हमेशा रहती है और भगवान उसका जरूर कंसिडर करते हैं, उसको रिगार्ड करते हैं। भगवान हमारे को इतना कृपा देते हैं उस भक्ति को देखकर कि दंड तो मिलता ही है, बट उसके साथ साथ कृपा भी मिलती है भगवान की। रानी माता जी, हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शिवानी माता जी, जैसे जगन्नाथ जी के तो राइट हैंड में नहीं है सुदर्शन चक्र? नहीं माता जी, लेफ्ट हैंड में है। लेफ्ट हैंड में है? बलदेव जी, सुभद्रा महारानी, फिर जगन्नाथ जी और फिर सुदर्शन आता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कुछ क्वेश्चंस है? किसी को क्वेश्चन है? प्रभु जी की आवाज नहीं आई, सॉरी। नहीं, किसी के कोई क्वेश्चन है? सबको समझ आई? अभी तक हमने 2 थीम्स करी। नैन्सी का क्वेश्चन है, हाँ बताओ। मुझे ना एक बात समझ में आती, जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मुझे घमंड होता है तो मुझे पता क्यों नहीं चलता कि मुझे घमंड हो रहा है, तो मैं हटा लूंगी ना, मतलब पता भी तो चलना चाहिए। नहीं, एक्चुअली बहुत लोग होते हैं। नहीं एक्चुअली 1 सेकेंड, आपने बोला कि मेरे को घमंड नहीं होता है, लेकिन मेरे को पता नहीं लगता, तो आपने खुद बोला कि मेरे को घमंड होता है, तो आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपको घमंड हो रहा है। नहीं माता एक्चुअली वो रियलाइज मुझे मेरी मम्मा अगर कराती प्रभु है। जी इजाजत दे तो इस बात का तो जवाब मैं ही दे सकता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। इनका क्या नाम है आपका, जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था? नैन्सी। हाँ जी, नैन्सी। 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 अच्छा नैन्सी। देखो आपने क्या पूछा कि आपको क्यों नहीं पता चलता कि जब आपको ईगो होता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, कि मान लो कि आप एक बहुत अमीर घर से हो, ठीक है। अब आपको क्या है कि आपको किसी एक गरीब बस्ती में रहने के लिए दे दिया जाए, जहाँ झोपड़पट्टी है, कोई साफ सफाई नहीं है। आपका क्या है, आपका शुरू से जो एक आपकी लाइफ रूटीन है वो बहुत अच्छा खाने का, बहुत अच्छा पहनने रहने का। आपको आपके किसी चीज से अगर ओके करने को कहा जाएगा तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। तो इसी सेम हम भगवान की भक्ति में देखते हैं, भगवान क्या कहते हैं। भगवान भी यही कहते हैं कि हमें अपने ईगो से नीचे उतरकर, मतलब अगर कोई, जैसे जो स्टोरी उन्होंने सुनाई, भगवान का भक्त होने, बड़े भक्त होने के बावजूद भी हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमारे मन में कि ये जो है कि सबसे बड़ा मैं हूँ या सबसे धनवान मैं हूँ या फिर जो कुछ कर सकता हूँ या मैं ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपके मन में कभी अगर ऐसी फीलिंग आती है तो वही आपका ईगो है। अगर वो आपका ईगो है तो आप उसे हटा सकते हैं बहुत आसानी से, कि नहीं कि मेरे अलावा भी और कोई कर सकता है। जैसे अब हम क्लास में ही देखते हैं एग्जाम्पल, क्लास के क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत अच्छे स्टूडेंट में गिने जाते हैं, और ज्यादातर स्कूल के जो काम होते हैं वो टीचर्स उन्हीं को सौंप देते हैं। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा बैक बेंचर आए और बोले सर इस बार की ये अपॉर्चुनिटी आप मुझे दीजिए, मैं करना चाहूंगा, तो आपके मन में तुरंत ईगो आ जाएगा, ये करेगा, ये जो सबसे क्लास में पीछे बैठता है, लेट आता है, लेट कमर्स, ऐसे कैसे कर सकता है। तो दिस इज ईगो। तो अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये बहुत आसान सा और सरल सा जवाब है ये। नहीं नहीं, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। नैन्सी, आपको समझ आया? प्रभु जी आप भी बता दो। देखिए, ईगो का ऐसा है कि बहुत लोग होते हैं जिनको बताने के बाद भी उन्हें रियलाइज नहीं होता कि उनमें ईगो आ गया है ना। बहुत बार होता है ये। और सबसे अच्छा तरीका है ये जानना कि आप में ईगो आया या नहीं आया। आप अपने गुरु से पूछिए कि एम आई डूइंग करेक्ट, क्या मैं सही कर रही हूँ,
आपको कुछ मेरे में फ्लॉ दिख रहा है, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मेरे में घमंड आ गया या कुछ आ गया, वो आपको गाइड करेंगे। हम कहते हैं ना मेंटर्स की जरूरत होती है लाइफ में, वो इसीलिए होती है कि वो आपको राइट टाइम पे राइट चीज पॉइंट आउट कर दे। सो मतलब आप देखेंगे, आप जितने भी लोगों से मिलते हैं 99% ऑफ द लोग आपकी तारीफ करने में खुश हैं, लेकिन कोई एक आधा यही इंसान होगा जो आपकी बुराई करेगा या आपके लिए कुछ अच्छा बोलेगा और आपके अच्छे के लिए आपको कुछ बोलेगा कि नहीं तेरे में ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो उसको हम गलत सेंस में ना लेकर अप्रिशिएट करें कि हाँ ये मेरे में फ्लॉ आया है, मुझे इसे ठीक करना है। जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है वही हमारी फॉल्ट बताता है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें लगता है वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन ऐसा है नहीं। जी। प्रभु जी ये होता है। एक्चुअली जो मेरे पेरेंट्स है ना वो मुझे बहुत डांटते हैं, मेरे को लगता है कि पता नहीं क्यों डांट रहे हैं, इतने गंदे लोग हैं, मेरे को हमेशा डांटते रहते हैं। मैं भाग जाती हूँ, एक्चुअली मैं उन्हें बुरा ही मान लेती हूँ कि क्यों डांट रहे हैं मुझे। मतलब प्यार से भी बोल सकते हैं और फिर प्यार से मुझे पता चलता है कि मैं सुनती ही नहीं प्यार से। तो ईगो तो मेरे को लगता है, बट वो मम्मा रियलाइज कराती है, मुझे खुद रियलाइज नहीं होता। कोई बड़ा ही रियलाइज करा सकता है, या आपका कोई बहुत ही अच्छा फ्रेंड हो वो आपको पॉइंट आउट कर सकता है, वरना मोस्टली आपको यही बोलेंगे नहीं 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 तू बहुत अच्छी है, नहीं 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 बहुत अच्छा जो किया, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब हमें ये समझना है कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, है ना। जी प्रभु जी। Also, there are two things. First of all, अगर हमें ग्लोरिफिकेशन की इतनी आदत हो जाती है कि हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं लोगों से अपने बारे में, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, तो हमारे अंदर वो ईगो आती है। तो जैसे स्कॉन में भी कोशिश करनी चाहिए, हम लोग ऐसे यही बोलते हैं कि हम ना बहुत ग्लोरिफिकेशन से भागते हैं, बिकॉज वी हैव टू स्टे हम्बल, वी आर हम्बल डिवोटीज ऑफ लॉर्ड, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो कभी भी अगर कोई ग्लोरिफिकेशन कर रहा है हमारी, वहीं से भाग जाओ बस। बिकॉज आपको पता होना चाहिए आपकी तारीफ जो है एक एक लिमिट तक ठीक है, हम चाहते हैं कि हमने एफर्ट्स डाले, अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, जो हमारे को मोटिवेट करना है वो अलग तारीफ होती है। कुछ लोग होते हैं जो तारीफ करते हैं बस, समझ लो। तो कहीं ना कहीं हमारे को उस चीज से कोशिश करनी चाहिए। ग्लोरिफिकेशन अगर हमारे को मोटिवेट कर रहा है देन टेक इट, अदरवाइज इफ इट इज ब्रिंगिंग इन ईगो, you have to understand your own self. If you're not able to understand your own self, then to proceed further in life will be difficult. You need to understand what is the emotion that particular glorification is bringing into you. ये understand करना बहुत मतलब थोड़ा धीरे धीरे with time you'll understand it. But the moment, what I'm trying to say is that the moment somebody glorifies you, just understand what is the kind of emotion that glorification is bringing into you. Is it a negative emotion or it is motivating you? Two things. All right. The second one is that हम जब हमारे अंदर ईगो आने लग जाती है ना, हमारा बिहेवियर में बहुत चेंज आने लग जाता है। सो जब हम बिहेवियर में चेंज होता है तो हमारे आसपास के लोगों को ना बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है और उनका बिहेवियर हमारी तरफ चेंज होता है और वो हमारे को स्पेशली फैमिली बताने लग जाते हैं कि तुमने ये चीज गलत करी। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव ऑल्सो। एंड प्रभु जी ने जो बोला है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे कनेक्टेड विद योर मेंटर। सो जब आपके बिहेवियर में चेंज होएगा, आपके मेंटर को हमेशा सबसे पहले उनको पता लगता है, एंड योर फैमिली बोथ ऑफ देम। सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। जी माता जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट स्टोरी पे चले, नेक्स्ट थीम पे चले। सब रेडी है नेक्स्ट थीम के लिए? लास्ट थीम है हमारी, उसके बाद हम क्लास क्लोज करेंगे। 20 मिनट्स है मेरे पास, तो मैं देखता हूँ कितनी स्टोरीज ले सकता हूँ। मेरा टारगेट था 3 स्टोरीज, बट देखते हैं कितना ले सकते। चले आगे चले, नेक्स्ट स्टोरी पे चले। एक बार आप थम्स अप कर दीजिए या फिर वीडियोस ऑफ है तो ऑन कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। जी प्रभु जी। ठीक है। नेक्स्ट थीम है पतित पावन। मतलब जो फॉलन लोग होते हैं उनको अपलिफ्ट करने का काम करते हैं भगवान, है ना। इसमें जो स्टोरी मैं लेने वाला हूं वो एक स्टोरी है रामचंद्र देव की। तो ये स्टोरी है जब हमारे देश में मुगल्स का रूल था, है ना। उस टाइम पे उड़ीसा के एक राजा थे, उड़ीसा को जो रूल करते थे उनका नाम था रामचंद्र देव।
और रामचंद्र देव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो अब राजा होने के बावजूद भी, क्योंकि मुगलों का रूल था उस टाइम पे, तो मुगल्स ने अपना एक प्रतिनिधित्व, मतलब अपना एक कह सकते हैं आप एक एजेंट उड़ीसा में बिठा रखा था, जो बेसिकली रिपोर्ट लेता था पूरी राजा से कि क्या हो रहा है क्या नहीं, है ना। तो उसका नाम था ताकी खान। क्या नाम था उसका? सॉरी, क्या नाम था? आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी फिर से। हाँ, आई थिंक आप होस्ट बन गया, मुझे होस्ट बनाना। आप कर सकते हो स्क्रीन शेयर। Okay. हाँ, तो उसका नाम क्या था? ताकी खान। ताकी खान जो था, आप आज भी अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो ताकी खान था वो फेमस था हिंदू मंदिर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और उसने जगन्नाथपुरी टेम्पल पे भी बहुत बार अटैक किया था। जगन्नाथपुरी का जितना भी धन था उसे बहुत चुराया था उसने। तो ताकी खान जो था वो बहुत अगेंस्ट था हिंदूज के। और एक बार ऐसे ही उसने जगन्नाथपुरी पे हमला किया, तो रामचंद्र देव जो थे उन्होंने काउंटर किया, उन्होंने अटैक किया वापस ताकी खान पे, लेकिन वो हार गए, रामचंद्र देव हार गए। और ताकी खान ने क्या किया, कटक में, कटक नाम की एक जगह है उड़ीसा में, कटक में एक जेल के अंदर रामचंद्र देव को बंद कर दिया। अब रामचंद्र देव जेल में थे, उन्हें टेंशन हो रही थी मंदिर का क्या होगा, ये जो ताकी खान है तो सब लूट लेगा, है ना, तोड़ देगा मंदिर, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन ताकी खान जो था उसको था कि इस सिर्फ रामचंद्र देव की वजह से मैं आज उड़ीसा क्षेत्र से ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर पा रहा हूं, तो इस दुश्मनी को दोस्ती में बदल देता हूँ। तो ताकी खान ने क्या बोला, तुम मेरी बहन के साथ शादी कर लो। इसको बोला रामचंद्र देव को, तुम मेरी बहन के साथ शादी कर लो। तो एक बार के लिए राजा हिचकिचाए, क्योंकि राजा हिंदू और ये मुस्लिम। तो जो उसकी वाइफ थी, जिनका नाम, जो बेसिकली उनकी बहन थी, उसका नाम एक सेकेंड, उसका नाम था रिजिया। रिजिया ने क्या बोला, रिजिया खुद चली गई जेल में और उन्हें समझाया कि देखिए, मैं आधी हिंदू हूँ, मेरी जो मदर थी वो हिंदू थी, और मेरे फादर ने फोर्सफुली मैरिज करी थी कन्वर्ट करके मेरी मदर के साथ। उस टाइम पे बहुत प्रोमिनेंट था ये सब चीजें। तो मैं भले ही बाहर से मुस्लिम हूँ, लेकिन मेरे अंदर अभी भी जगन्नाथ जी के लिए बहुत इज्जत है, बहुत प्रार्थना है। तो आप प्लीज मेरे से शादी कर लीजिए। उससे होगा क्या, उससे जगन्नाथ जी का जो मंदिर है पुरी का वो बच जाएगा। क्यों? ताकि खान उस पर हमला नहीं करेगा। रामचंद्र देव एक बार हिचकिचाए कि मैं धर्म परिवर्तन कैसे कर सकता हूँ, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा सोचा और उन्होंने कहा ठीक है, जगन्नाथ जी के लिए मैं ये भी करने को तैयार हूं। तो उसने क्या किया, रिजिया से शादी कर ली। शादी करने के बाद उनका नाम पड़ गया कादर खान। रामचंद्र देव का नाम पड़ गया कादर खान, और गली गली हर जगह उनकी खबर फैल गई कि राजा ने तो धर्म परिवर्तन कर लिया, हिंदू से मुस्लिम बन गया राजा, है ना। तो क्या हुआ, सबने उनका खंडन किया। इनफैक्ट उनकी जो हिंदू रानियां थी वो भी उन्हें छोड़ छोड़ के चली गई। पंडित लोगों ने खंडन कर दिया, उनकी एंट्री मंदिर में बंद हो गई। जगन्नाथपुरी टेम्पल में सिर्फ हिंदूज अलाउड है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो जब पता चला कि ये मुस्लिम हो गए तो उनकी एंट्री भी बंद कर दी। रामचंद्र देव जो थे मन ही मन में प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान से, कि भगवान, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, मेरी प्रजा ने मुझे छोड़ दिया, सब ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन आपको पता है मैंने ये क्यों किया, आप सब जानते हो, है ना। तो मुझे ये पता है कि सब मेरे अगेंस्ट है, लेकिन आप मेरे लिए खड़े हो, है ना। तो राजा क्या करता था, एंट्री तो मिलती नहीं थी मंदिर में, तो रात को राजा क्या करता था, घोड़े पे बैठ के रात को जाता था छुपके से मंदिर के बाहर, और बाहर खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करता था दिल से कि भगवान सिर्फ एक बार मुझे अपने चरणों के दर्शन करने दो, सिर्फ एक बार। ऐसा वो रोज करता था। अब भगवान, हमने देखा भक्त वत्सल है, हमने पहली थीम में देखा, भगवान से रहा नहीं गया, एकदम भी रहा नहीं गया। और भगवान क्या किए, मेन ऑल्टर होता है भगवान का पुरी में, मेन ऑल्टर से निकल के बाहर आए, बाहर आकर राजा रामचंद्र देव को दर्शन दिए जगन्नाथ जी ने।
खुद स्वयं बाहर आ गए, उनको जाने नहीं दे रहे थे अंदर, लेकिन जगन्नाथ जी बाहर आ गए। और ऐसा रोज होने लगा। तो एक दिन मतलब पहले दिन जब ये हुआ, तो अगले दिन जब पुजारियों ने मंदिर खोला, तो देखा कि खोलते ही सामने सारे फूल 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 है। भगवान के ऑल्टर से लेकर गेट तक फूल ही फूल फैले हैं। तो सबने सोचा हम तो मंदिर मंदिर सब साफ वाफ करके धोकर गए थे, ये फूल कैसे आ गए। ठीक है, उन्होंने इग्नोर किया। दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ, तीसरे दिन फिर ऐसा हुआ। तो उन्हें समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। तो उसमें जो हेड पुजारी थे वो तपस्या में बैठे भगवान के सामने, और बैठे ध्यान में, और भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। और भगवान ने बताया कि तुमने मेरे भक्त रामचंद्र देव को अंदर आने से रोका, इसीलिए मैं खुद क्या करता हूं, उनके दर्शन देने के लिए बाहर जाता हूं। है ना। और इनफैक्ट जगन्नाथ जी ने यह भी कहा कि मैं आज से ये चाहता हूं कि लॉयन गेट, जो जगन्नाथपुरी में 4 द्वार है, मेन जो द्वार है सिंह द्वार, भगवान ने कहा मेरी वहां प्रतिमा बनाओ उन लोगों के लिए जिनको इस टेम्पल में तुम आने नहीं देते। और आज आज तक भी अगर मैं दिखाऊं ये, सो अगर आप सिंह द्वार से घुसेंगे अंदर, तो आप साइड में देखेंगे सामने कौन है, ये जगन्नाथ जी। इनका नाम क्या है, इनका नाम ही है पतित पावन जगन्नाथ। और ये कौन है, क्यों आए थे, उन लोगों के लिए जिनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। आप गेट के बाहर रहकर भगवान के इन विग्रहों का दर्शन कर सकते हैं। है ना। तो आप देखिए कितने भी रूल्स रेगुलेशंस आप बना लीजिए, नहीं हिंदूज के अलावा किसी को एंट्री नहीं है, चाहे वो कितने भी बड़े भक्त हो। ऐसी कितनी स्टोरीज हैं कि मुस्लिम्स हैं वो, क्रिश्चियंस हैं वो, लेकिन वो इतने बड़े भक्त हैं कि हम हिंदूज भी नहीं है, और भगवान उनके लिए मंदिर छोड़ छोड़ के बाहर आ जाते हैं दर्शन देने। है ना। तो ये स्टोरी थी किसकी, रामचंद्र देव की। और इनका नाम क्या है, पतित पावन जगन्नाथ। ठीक है। आप लोग नेक्स्ट टाइम जब जगन्नाथपुरी जाएंगे तो सिंह द्वार पे इनका दर्शन कर सकते हैं। ठीक है। एकदम लग रहा है ना निकल के आ जाएंगे, फोटो में देख के लग रहा है ना एकदम निकल के आ जाएंगे। ठीक है। तो ये स्टोरी थी हमारी रामचंद्र देव की। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी, जगन्नाथ इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। है ना, जगत के नाथ हैं तो कंट्रोलर है एवरीथिंग के। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था शायद कि जगन्नाथपुरी का मंदिर सिर्फ 2 घंटे के लिए बंद होता है, और उस टाइम पे भी भगवान किसको दर्शन देते हैं, देवी देवताओं को। पता है आप सबको। सारे देवी देवता भगवान के दर्शन करने आते हैं। तो एक टाइम की बात है, सारी देवी देवता दर्शन करने, दर्शन के 2 घंटे होते हैं जैसे मैंने बताया। तो देवी देवताओं का जो टाइम था वो खत्म होने वाला था। उस दिन यमराज बाय चांस लेट हो गए दर्शन करने में, तो वो भागे भागे आए। जब टाइम ओवर हो गया तो भागे भागे आए। लेकिन वो जैसे ही मंदिर में घुस रहे थे, घुसने से पहले उनकी नजर पड़ी एक चिड़िया पे। ठीक है। चिड़िया पे नजर पड़ी, उन्होंने 1-2 मिनट सोचा, और सोच के वो वापस अपने उसमें आए और वापस अंदर दर्शन के लिए चले गए। अब ये चीज किसने देखी, ये पूरा इंसिडेंट किसने देखा, किसने देखा, गरुड़ जी ने। गरुड़ जी ने, भगवान के वाहन है गरुड़ जी, है ना। गरुड़ जी ने देख लिया। और गरुड़ जी कौन है, पक्षीराज। पक्षियों की रक्षा करना उनका धर्म है। तो गरुड़ जी ने देखा। अब गरुड़ जी ने सोचा कि ये क्या हुआ, ये तो बड़ा अलग हुआ। यमराज की नजर किसी पे पड़ गई तो उसका अंत तो निश्चित है। इसका मतलब ये जो चिड़िया है इसका अंत निश्चित है, मुझे अब इसकी रक्षा करनी है। तो गरुड़ जी ने क्या किया, फटाफट उस चिड़िया को उठाया और पुरी से उड़ाकर कहाँ ले गए, मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर ले गए। वहां पर एक पेड़ था, उस पेड़ के अंदर एक होल था। उस होल में उस चिड़िया को छोड़कर जूम करके वापस आ गए, है ना, सेकंड्स में वापस आ गए। आकर खड़े हो गए और मन ही मन सोच रहे थे यमराज तो अभी अंदर ही होंगे, दर्शन कर रहे होंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा। फिर यमराज आए, बाहर आए, नहीं तो बाहर नहीं, तो फिर यमराज जब अंदर गए तो भगवान से उन्होंने बोला कि भगवान ये तो बहुत गलत बात है, मतलब आपके नियम भी मेरे को समझ नहीं आ रहे। तो भगवान ने बोला क्या हुआ। तो यमराज ने बोला कि मैं अभी आ रहा था, मैंने देखा बाहर एक चिड़िया है, और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से
इस चिड़िया को आज मरना है ना, आज मरना है, वो भी अभी मरना है। और कहाँ मरना है? मानसरोवर में, कैलाश मानसरोवर में एक पेड़ है, उसके अंदर एक सांप है जो इस चिड़िया को डसेगा और ये चिड़िया मर जाएगी, है ना। तो और मैं देख रहा हूँ ये चिड़िया तो यहाँ पर है। तो जगन्नाथ जी ने बोला चिंता मत करो, मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, जो लिखा है, जो होना है वो होगा। यमराज ने बोला फिर भी प्रभु, मतलब मानसरोवर उधर, पुरी इधर, कैसे इतनी जल्दी छोटी सी चिड़िया उड़ के जाएगी? भगवान हंसे, भगवान ने बोला चिंता मत करो, तुम जाओ। यमराज जी जब बाहर निकले तो गरुड़ जी ने देखा चिड़िया नहीं है। यमराज जी ने देखा चिड़िया नहीं है इधर उधर, तो गरुड़ जी देख रहे थे। गरुड़ जी ने बोला कि यमराज जी को क्या हुआ, चिड़िया को ढूंढ रहे हो? कहते हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ गई कहाँ चिड़िया, क्योंकि उसे तो मरना था कैलाश मानसरोवर में। तब गरुड़ जी को एहसास हुआ मेरे से क्या हो गया, जाने अनजाने में मैंने कितना बड़ा अपराध किया। अपराध क्या किया उन्होंने? बेसिकली बचाना ही चाहा, बट उन्हें उस दिन समझ आया कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। और जब गरुड़ जी अंदर गए भगवान के दर्शन करने, तो भगवान ने उन्हें स्माइल पास करी, ये बताने के लिए कि मैं जो लिख चुका हूं वो होगा ही होगा, तुम उसको बदल ही नहीं सकते, चाहे तुम कोई भी हो, है ना। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि भगवान कौन है? सुप्रीम कंट्रोलर, है ना। भगवान ने पूरे अरेंजमेंट्स कर दिए कि वो चिड़िया कैसे पहुंचेगी मानसरोवर तक, है ना। गरुड़ जी की बुद्धि में डाला, गरुड़ जी उड़ा के लेके गए, है ना। जैसे मरना लिखा था, मृत्यु, ऐसा कहते हैं ना कि आपकी जन्म जब होती है, साथ में आपकी डेथ की डेट, टाइम एंड वेन्यू सब डिसाइडेड होता है, प्री डिसाइडेड होता है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारी थी दूसरी स्टोरी कि भगवान इज सुप्रीम कंट्रोलर। तो आज की क्लास में हमने 6 स्टोरी सुनी, ठीक है। हमने भक्त वत्सल सुना, हमने सुना गर्भगंजन, और अभी हमने पतित पावन की स्टोरी सुनी, ठीक है। अब टाइम देखते हैं, 5 मिनट्स है हमारे पास। आपको और एक स्टोरी सुननी है? अगर आप बोलेंगे तो मैं सुनाऊंगा। सुनना है तो बोलो, सुनाइए। सुननी है? नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं स्टोरी। हाँ जी, प्रभु हाँ जी जी, प्लीज नेक्स्ट क्लास में ले लीजिए, मेरे टेस्ट है 2 PM से, मेरे पास 5 मिनट से मैं रुकी हुई हूँ यहाँ पे। ठीक प्लीज है, नेक्स्ट ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, हम वोट करते हैं, ठीक है, वोट करते हैं, वरना आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, है ना। हम वोट करते हैं किस किस को लेनी है स्टोरी एक और, वो ना एक बार हैंड्स अप करें, हैंड रेस करेंगे। वो स्टोरी बहुत अच्छी है। और 1 2 3 4 और भैया जी बच्चों का भी ख्याल रख करके कर सकते हैं। हाँ, बच्चों का ख्याल रख के ही, बट मैं देख रहा हूँ कितने लोग हैं जो सुनना चाहते हैं। 1 2 3 4 5, मैं भी प्रभु जी, मी तो टू। मेजोरिटी है, क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, फिर मैं लाइव बाद में रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। आप सुन लोगे? ठीक है, ठीक है, हाँ क्योंकि अभी क्या है, स्टोरी का फ्लो बना हुआ है, तो स्लो में एक स्टोरी और हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो ठीक है, हमने वो स्टोरी, ठीक है, ये स्टोरी से मैं एक क्वेश्चन का आंसर और करूंगा जो लास्ट क्लास में मुझे माता जी ने पूछा था, स्नान यात्रा के ऊपर, है ना, कि स्नान यात्रा का क्या रेलिवेंस है और क्यों भगवान बीमार होते हैं, है ना। शायद आराध्या माता जी की मदर ने पूछा था, है ना, ये स्टोरी, ये रीजन, ठीक है। तो हम ये स्टोरी लेते हैं, स्टोरी नंबर 3, ये मैंने ऑलरेडी ऐड करी हुई थी। तो मैं थोड़ा सा बस बैकग्राउंड दूंगा 1 2 मिनट का स्नान यात्रा का। सो स्नान यात्रा के बारे में ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, बस ऐसा आता है कि जब इंद्रद्युम्न महाराज ने भगवान की स्थापना करी थी, तो भगवान ने उन्हें आदेश दिया था कि तुम मेरे को मेरा स्नान होना चाहिए, और बड़ा भव्य स्नान होना चाहिए। और भगवान ने बताया था इंद्रद्युम्न महाराज को कि तुम मंदिर से नॉर्थ की दिशा में जाओगे तो तुम्हें कुएं दिखेंगे, उन कुएं में सारे तीर्थों का जल है, घड़े से उन तीर्थों का जल निकालो और मेरा स्नान करो। तो आज भी 108 मटके, गोल्ड के मटके, उनसे पानी लेकर आया जाता है कुओं से, और भगवान का स्नान होता है। और वो पानी होता है बहुत ठंडा,
और जिस दिन स्नान यात्रा होती है माना जाता है उस दिन बहुत गर्मी है और भगवान बाहर ठंडे ठंडे पानी से स्नान करते हैं। और एक चीज और बताता हूं, आज तक साइंटिस्ट भी नहीं डिकोड कर पाए कि एक्चुअल में भगवान को नहाने के बाद बुखार लगता है, भगवान का शरीर तप रहा होता है उस टाइम पे। आज तक किसी को नहीं पता क्यों ऐसा होता है। तो ये बेसिकली जब स्टोरी आती है पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में। इसका दूसरा रीजन एक और है, भगवान 15 दिन के लिए क्वारंटाइन क्यों हो जाते हैं, क्यों बीमार हो जाते हैं, क्या रीजन है उसका। जो हमारे गुरुज और एवरीवन बताते हैं वो ये बोलते हैं कि भगवान को टाइम स्पेंड करना होता है लक्ष्मी जी के साथ। बाकी टाइम आप देखिए भगवान की रूटीन, भगवान 24 घंटे दर्शन देते हैं। जब पट बंद होते हैं तो देवी देवताओं को देते हैं और जब पट खुले होते हैं तो हमें देते हैं, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, 15 दिन मैं किसके किसके लिए छोड़ रहा हूँ, लक्ष्मी जी के लिए। मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, जिससे 15 दिन जब खत्म हो और लक्ष्मी जी खुश हो तो वो मुझे घर से बाहर निकलने दे और मैं कहा क्या करूं, फिर रथ यात्रा करूं, है ना। तो इसका ये एक रीजन और है, ठीक है। तो इसी के रिलेशन में एक स्टोरी आती है गणपति भट्ट की। ये स्टोरी का मैसेज इतना सुंदर है, आपको समझ आएगा कि शास्त्रों पे बिलीव करना कितना जरूरी है ना। तो एक ब्राह्मण था जिसका नाम था गणपति भट्ट और वो कर्नाटक में रहता था एक गांव में और भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। मतलब उसे कोई लालच कोई लोभ इन सब से ऊपर था और शास्त्रों में बड़ा निपुण था, मतलब शास्त्रों में बहुत रुचि रखता था और भगवान की भक्ति करता था। और भगवान को मतलब भगवान से हमेशा हमेशा प्रार्थना करता था, सोचता था कि मैं अगर एक बार परब्रह्म के दर्शन कर लूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो एक दिन गणपति भट्ट ब्रह्म पुराण पढ़ रहे थे और ब्रह्म पुराण में ये वर्णन आ रहा था कि भगवान कैसे नीलांचल से प्रकट हुए और एवरीथिंग। और उसमें एक चीज लिखी थी, एक श्लोक लिखा था जिसमें लिखा था अगर भगवान के कोई दर्शन कर ले, बस दर्शन कर ले, तो उसको यमराज को कभी देखना नहीं पड़ेगा, वो मुक्त हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। जब गणपति भट्ट ने ये पढ़ा तो उसके हृदय को ये श्लोक छुआ और उसने सोचा कि मेरा जीवन तो एकदम बेकार है ना। क्यों कि इस जीवन का क्या मतलब मकसद है, वाइफ बच्चे धन दौलत, है ना। स्वयं परब्रह्म इस भूमि पर अवतरित है और मैं दर्शन नहीं कर रहा उनके जाकर, है ना। और मैं यहाँ पर कर्नाटक में बैठा हूँ, है ना। तो उसने क्या बोला, जब तक मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर ताकत है, तब तक मैं जाऊंगा भगवान के दर्शन करूंगा, है ना। और फिर उसने मन में, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, है ना, कोई रिलेशंस नहीं जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा। तो ये भाव उसके अंदर आ रहा था, ठीक है, कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे मेरे बच्चे मुझे मुझे अपना बोझ समझेंगे कि मैं उन पे बोझ हूँ, है ना, कोई मेरे से मित्रता नहीं रखेगा। तो उसने फिर प्लान बनाया, चलो मैं नीलांचल जाता हूँ और भगवान के दर्शन करता हूँ जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। ये सोचकर उसने अपना घर छोड़ा और पुरी की पदयात्रा के लिए निकल पड़ा। और वो भिक्षा मांग के अपना पूरा जो जर्नी है वो जो जिसको जो उसे मिल जाए खाने को वो खाता था, जहां सोने मिल जाए वहां सो जाता था, है ना, जो पानी मिले वो पी लेता था। और जगन्नाथपुरी में घुसने से पहले एक ब्रिज आता है ना, एक ब्रिज आता है। वो ब्रिज से ऊपर से जा रहा था तो वो देख रहा था कि लोग वापस आ रहे हैं, मतलब मंदिर से दर्शन करके वापस आ रहे हैं। और वो समझ नहीं पाया ये क्यों, क्या हो रहा है ये। तो उन्होंने लोगों को रोक रोक के पूछा, अरे आप वापस क्यों आ रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम दर्शन करने गए थे, जगन्नाथ जी के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। उसने बोला लेकिन क्यों, जगन्नाथ जी तो कहते हैं ना कि उनका दर्शन कर लिया तो मुक्ति हो जाएगी, तो आप वापस कैसे आ सकते हो। तो जितने भी लोग थे वो हंसने लगे उस पर, अरे तू मूर्ख है क्या, तू पागल है क्या, ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है। तो गणपति भट्ट जो था उसे यकीन नहीं हुआ। उसने फिर बोला आपको सच में भगवान ने दर्शन दिए हैं ना, सच में आप दर्शन करके आ रहे हो ना, क्योंकि आप ऐसा कैसे हो सकता है, शास्त्र गलत कैसे हो सकते हैं। वो कंफ्यूज हो गया। उसने अपनी ब्रह्म पुराण की किताब वापस खोली, वो लाइन वापस पढ़ी उसने और उसने बोला यहाँ तो फिर भी क्लियरली लिखा है यहाँ पे तो
तो कि एक बार कोई दर्शन कर ले तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो उसने सोचा मैं क्या करूं, है ना, क्या सही है क्या गलत है, मैं काम करता हूँ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मैं अपना शरीर छोड़ देता हूँ, है ना। फिर उसने सोचा नहीं, सुसाइड करना तो अच्छी बात नहीं है, नहीं करता मैं, ठीक है। अब जगन्नाथ जी सबका मन तो पढ़ लेते हैं, तो उन्होंने गणपति भट्ट का मन पढ़ लिया और एक ब्राह्मण का रूप लेकर भगवान गणपति भट्ट से मिलने आए। और मिलने आकर उनसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और तुम कहाँ जाना चाहते हो। और वो पुल पे बैठा था गणपति भट्ट, जो मैंने पुल बताया ना आपको, जो पुरी की तरफ जाता है पुल, वहां बैठा था। तो और तुम यहाँ क्यों बैठे हो, उतने उदास क्यों हो। तो गणपति भट्ट ने बोला, बताया कि मैंने पुराण में ऐसे ऐसे पढ़ा है कि दर्शन करके मुक्ति हो जाएगी, और आप यहाँ देखो, यहाँ तो मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और जितना मुझे पता है मुक्ति मतलब कि हमारी आत्मा जो है भगवान में विलीन हो जाए। तो लेकिन यहाँ से तो लोग वापस जा रहे हैं। तो जो ब्राह्मण थे भगवान के रूप में, वो स्माइल किए, और भगवान जो थे उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ने कि भगवान जो होते हैं वो कल्पतरु होते हैं, मतलब सबकी इच्छा पूरी करते हैं, है ना। और उन्होंने बताया कि जो ये लोग आए हैं दर्शन करने, ये अपने घर जाने की इच्छा वापस रखते हैं, इसलिए भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं, है ना। और अगर तुम ये भगवान की इच्छा रख के जाओगे भगवान के सामने कि मुक्ति चाहिए, तो भगवान वैसा करेंगे। तो ये बोलकर जो ब्राह्मण थे वो वहां से चले गए, है ना। गणपति भट्ट ने जब ये सुना तो उसने डिसाइड किया, ठीक है मैं जाता हूँ, मैं अब भगवान के दर्शन करने जाता हूँ। तो उसने भगवान के सबसे पहले दर्शन किसके करे, गेट में घुसकर, सिंह द्वार में घुसते ही किसके दर्शन करे उसने, पतित पावन जगन्नाथ पतित जी। पावन जगन्नाथ के दर्शन करे, है ना। और कोइंसिडेंटली उसी दिन क्या था, स्नान यात्रा थी जगन्नाथ जी की, मतलब स्नान यात्रा आई थिंक उससे अगले दिन थी, ऐसा कुछ था। और भगवान को, हाँ स्नान यात्रा थी, मैंने बताया स्नान यात्रा के दिन भगवान को अंदर से बाहर लेके आया जाता है ना, ऑल्टर पे, सब कुछ सब लोग देख सके वहां पर। तो भगवान को वहां पर विराजमान किया हुआ था, जिसको कहते हैं स्नान मंडप, उस जगह को कहते हैं स्नान मंडप। तो भगवान को निला रहे थे, हजार हजार भक्त थे, सब जय जयकार कर रहे थे, है ना। और ऐसा कहते हैं कि भीड़ में इंसान के रूप में देवी देवता भी वहां पर होते हैं जब भगवान की स्नान यात्रा हो रही होती है ना। उसने भगवान के दर्शन करे, बट उसके हिसाब से भगवान का रूप होना चाहिए था हाथी का रूप। पर उसने देखा कि ये हाथी का रूप तो है नहीं, ये तो मतलब भगवान हंस रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन हाथी तो मुझे नहीं दिख रहा। तो उसने फिर सोचा ये भगवान तो नहीं हो सकते फिर, ठीक है, क्योंकि इनका हाथी का चेहरा है नहीं। फिर वो उदास होके वहां से चला गया, बिना प्रणाम किए भगवान को प्रणाम नहीं किया। निराश था वो, क्योंकि उसको ये निष्ठा थी कि भगवान का फेस कैसा है, हाथी के जैसे। अब भगवान ने ये भी समझ लिया, पढ़ लिया कि अच्छा तू चाहता मैं हाथी बन जाऊं, ठीक है। तो भगवान क्या हुआ, एक पुजारी को उन्होंने बोला, रिप्रेजेंटेड बेसिकली उसको बोलते हैं मुदिरथ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पुरी, उसको दर्शन दिए और बोला कि मेरा एक भक्त बहुत दूर से आया है ना, और वो बिना मेरा दर्शन किए, बिना मुझे प्रणाम किए वापस जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे हाथी का चेहरा नहीं दिख रहा मेरे चेहरे की जगह। उसे बोलो, उसके पास जाओ, उससे तुरंत बुला के लाओ और उसे बोलो कि वापस मेरे दर्शन करे, हो सकता है उसे हाथी दिख जाए। तो मुदिरथ जो था वो उठा और वो भागा गणपति भट्ट के पास और उसको वापस पुरी लेकर आया। उसको बताया कि आ, भगवान जो, सेम चीज बोली, भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, आप वापस क्यों चले गए, आप आओ वापस दर्शन करो। तो गणपति भट्ट ने गुस्से में बोला, कहाँ है भगवान, भगवान तो नहीं है, तुम मुझे चीटिंग कर रहे हो, मुझे हाथी का चेहरा दिखा ही नहीं था, है ना। तो मुझे सूंड नहीं दिखी हाथी की मुझे सूंड नहीं दिखी, तो मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो और तुम मुझे वापस क्यों ले जाना चाह रहे हो। तो मुदिरथ ने बोला, आप अपना जो ये मन में आपके बैठ गया है इसको त्यागो और मेरे साथ वापस चलो,
आपको 100% हाथी का चेहरा दिखेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। ये सुनने के बाद जो गणपति भट्ट थे वो वापस मंदिर गए, भगवान की तरफ उन्होंने देखा, और भगवान के चेहरे की जगह उन्होंने क्या देखा? क्या देखा? हाथी 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 का के चेहरा। हाथी का चेहरा है ना, भगवान की सुंदर सी लंबी सी सूंड थी, दांत निकल रहे थे, है ना। और भगवान ने अपने भक्त के लिए ये हाथी वेश, इसको क्या कहते हैं, हाथी वेश, ये धारण किया। गणपति भट्ट ने भगवान के सामने प्रार्थना करी, है ना, नमस्कार किया भगवान को, और भगवान से बोला मन ही मन की मैं अब सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को आपको मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरे सारे डाउट्स खत्म हो गए, मेरे पास बस मतलब मेरे को बस एक आपसे रिक्वेस्ट करनी है, क्या कि इस दिन के बाद से हर स्नान यात्रा के दिन प्लीज आप इस फॉर्म को बाकी सबको भी दिखाइए, ये जो आपका रूप है आप बाकी सबके सामने भी लेकर आइए। और फिर क्या हुआ, सबसे इंटरेस्टिंग, फिर क्या हुआ, गणपति भट्ट भगवान के चरणों में गिर गए, भगवान के रूप पे मेडिटेट करते करते, और क्या हुआ, भगवान में मुक्ति। विलीन हो गए, भगवान में विलीन हो गए। ऐसा कहते हैं कि सबने, जितने भी लोग वहां थे, उन्होंने गणपति भट्ट की आत्मा को भगवान की मूर्ति में प्रवेश करते हुए देखा था, और जितने भी वहां लोग थे सब जोर जोर से जय जगन्नाथ चिल्ला रहे थे, है ना। तो इस स्टोरी से दो चीज पता चलती है, पहली कि भगवान अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दूसरा शास्त्रों में जो लिखा है 100% एक एक पॉइंट ठीक है, हम चाहे उसे माने या ना माने वो एकदम ठीक है। अब देखिए उसमें लिखा है मुक्ति होगी, तो भगवान ने गणपति भट्ट को मुक्ति दे दी। ठीक है, अच्छा लगा आपको आज का स्टोरी सेशन? जी बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया। आनंद आया आप सबको स्टोरी सुन के भगवान की? जी किसी का प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न, कोई कुछ ऐड करना चाहे, कोई कुछ शेयर करना चाहे? हम लोग को तो इतना ज्ञान भी नहीं है प्रभु जी, आप लोग के साथ रह के कुछ तो आ रहा है। हम लोग भी माता जी ये बुक्स है ना, ये इनसे पढ़ पढ़ के आपको बता देते हैं जो भी हमने पढ़ा है। प्रवीण मैं बस एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। हाँ हाँ ओके। और कोई कुछ बोलना चाहता है, बताना चाहता है, आप चैट में भी लिख सकते हैं, आप बता भी सकते हैं, और पर्सनल मैसेज पे भी कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो, वो आप भेज सकते हैं गणेश प्रभु जी या मुझे या शिवानी माता जी को। ठीक है, हम तीनों ग्रुप में हैं। दीपक सिंगला प्रभु जी आप क्लास में वापस आए, अच्छा लगा आपको? आपने मिस कर दिया था लास्ट सेशन, उस बात का बुरा लगा? आपकी तबीयत ठीक हो गई? आपकी तबीयत ठीक हो गई? हाँ, कहानी सुन के अच्छा लग रहा है। मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था कि अभी पिछले कुछ वीक्स से ये टीवी में भी जगन्नाथ जी की कार्टून शुरू हुआ है, तो मेरा जो लड़का है वो देखता है सुबह, तो वो भी काफी अच्छी स्टोरीज होती है। हाँ, पोगो चैनल पर जय हाँ जगन्नाथ। हाँ हाँ। हाँ तो वैसे मेरे को इतना जानकारी नहीं थी, अभी मैंने पिछला रिकॉर्डिंग भी थोड़ा सुना है, पुरानी सुना है, तो अभी मैं ले रहा हूँ नॉलेज जगन्नाथ देखो भगवान। आते रहिए क्लासेस में, हाँ ये जी। सेशंस होते रहेंगे, है ना। अगले क्लास में रथ यात्रा है पुरी के अंदर, तो हम लोग कुछ टाइम पुरी की रथ यात्रा देखेंगे, फिर हम जगन्नाथ जी की प्रेयर्स कुछ हैं वो याद करने की कोशिश करेंगे, उनका प्रणाम मंत्र, एटलीस्ट प्रणाम मंत्र तो हम याद कर सकते हैं, है ना। और फिर मैं आपको एक स्टोरी और सुनाऊंगा जो मेरी पेंडिंग है, जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताई थी, कि जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है ये आध्यात्मिक जगत में कैसे आया, क्या रीजन है, वो भी स्टोरी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आई थिंक तान्या माता जी को वीडियो दिखा रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ, वो फर्स्ट स्टोरी में बताया था ना, जो टेलर और जगन्नाथ वाले की भगवान जी को लेकर जाते हैं, तो वो कैसे लेकर जाते हैं उसका ये वीडियो है। हाँ वो देख लीजिए, पहंडी, इसके लिए पहंडी यात्रा। पहंडी यात्रा।
ठीक और है। पूरे जगत में ऐसे कोई भगवान नहीं है जो अपने आप को बंधवा के रस्सियों से लोग उन्हें खींच रहे हैं। आप देखिए इसको, वीडियो को। विजिबल है ना? हाँ हाँ। ये कितने लोगों ने भगवान को पकड़ रखा है, चारों तरफ से घेर रखा है, रस्सियों से बांध रखा है, और आगे पीछे झूला झुला रहे हैं। इसका वीडियो विल शेयर इन द ग्रुप, फुल वीडियो, जैसा प्रभु जी बता रहे हैं ना। अभी छोटा ग्लिम्स दिया। आपने आपने किसी और ऐसे भगवान को देखा है जो इतनी परमिशन दे देते हैं कि आप उन्हें बांध दो, चलो ठीक है बांध भी दिया, फिर बांध के खींचो पकड़ के, नहीं, फिर झूला झुलाओ, नहीं देखा होगा। सिर्फ जगन्नाथ जी कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, है ना? ठीक है, तो होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और स्टोरीज से हमारे अंदर कुछ प्रेरणा जागी होगी कि हम भी जाएं, जगन्नाथ जी के दर्शन करें, जगन्नाथपुरी हरे जाएं। कृष्णा। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। प्रभु जी, आज हमारे यहाँ पे पेरिस में ना जगन्नाथ यात्रा है, तो हम लोग, मैं तो जरूर जाने वाली हूँ। और प्रभु जी, सिर्फ एक चीज पूछ रही थी कि मुझे प्रणाम, जैसे कि हम लोग जब स्कॉन टेम्पल जाते हैं ना, तो मैं वहां पे देखा है, मैंने कभी किसी से पूछा नहीं है कि आप ऐसे क्यों प्रणाम करते हो। मतलब भगवान जी सामने होते हैं, बट हम लोग उनके सामने स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट नहीं लेटते हैं। हम लोग दूसरी साइड, अपोजिट साइड लेट के और फिर हम प्रणाम करते हैं। तो जगन्नाथ जी को मुझे कैसे प्रणाम करना चाहिए? वैसे ही आ, क्या कहते हैं, थिंक दूसरी साइड लेट के जो आप कह रहे हो, बेसिकली क्या होता है, हमारा हार्ट होता है लेफ्ट साइड, तो हम लेफ्ट हाँ साइड जी। से भगवान को प्रणाम करते हैं, इस भाव से कि हम भगवान आपको अपना दिल दे रहे हैं। बट भगवान जी तो सामने होते हैं, बट हम लोग लेट के दूसरी साइड। नहीं तो मैं चाहता हूँ डायरेक्ट मेरा हार्ट भगवान के सामने है, भगवान यहाँ है, हार्ट मेरा भगवान को दिखे। मैं सामने से करूंगा तो मेरा सर आ जाएगा ना सामने, ये ओके भाव होता ओके है, ओके। ओके प्रभु जी। इसीलिए करते हैं हम लोग। और आई थिंक इसका एक ठीक। रीजन और भी है शायद, तान्या माता जी आपको पता है क्या? एक रीजन शायद और है इसका। तो जो मुझे ये वाला पता है कि हाँ हृदय मेरे को भी हमारा लेफ्ट की तरफ है, तो हम भगवान को लेफ्ट साइड से प्रणाम करते हैं। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जन्म प्रणाम आप हरे सबको कृष्ण। सबको। तान्या माता जी, थैंक यू सो मच, सो ब्यूटीफुल स्टोरी। थैंक यू सो मच। और मैं जगन्नाथ जी की, आज हमारे यहाँ रथ यात्रा है, तो मैं जरूर पिक्चर्स थोड़ी सी सेंड हाँ जी, करूंगी। मैं बोलने वाला था, आप पिक्चर्स भेजिएगा प्लीज। जी जरूर 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 जरूर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए। उनके बारे में पता लग गया, तब और ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ उनसे मिलने के लिए। पहले तो कुछ पता ही नहीं था, पहले तो था कि हाँ बस ये तीन जो है मूर्तिज हैं, बस इनका मीनिंग नहीं पता था कि रियलिटी में है कौन। हाँ, तो ये कनिष्ठ प्रभु जी सच चाहते थे कि आप सबको ऐसा जानने का मौका मिले स्टोरीज के थ्रू, भगवान की लीला के थ्रू। तो थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। एंड थैंक यू शिवानी थैंक यू माता प्रभु जी जी। ऑल्सो। शिवानी माता जी आप हो तो एक बार स्क्रीन पर आ जाओ। तो शिवानी माता जी ने भी सब स्टोरीज सब प्रिपेयर करा, प्रेजेंट करा। तो और थैंक यू आप सबको कि आप सब ने इतना इंटरेस्ट लेकर, अभी 2:16 हो गए हैं, लेकिन आप सब हमारे साथ हो और सभी स्टोरीज को सुन रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो। तो आप सब भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करो। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे सभी को। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे राधा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कल्पना माता जी। हरे कृष्णा। अनुपम माता जी, हम सही कर रहे हैं? आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप बस हमें आशीर्वाद देते रहिए ना, ठीक है? सभी बड़े आप हमें आशीर्वाद दीजिए, कल्पना माता जी और अनुपम माता जी, आप सबके आशीर्वाद से हम करेंगे। ठीक है माता जी? ठीक हरे है, नेक्स्ट कृष्ण। सब क्लास में लोग हम मिलते हैं अगले सब अगले। करें, सब लोगों का ध्यान भगवान जी में लगे, मेरी यही इच्छा है।
हाँ, और आपकी इच्छा पूरी करने का हम प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा कल्पना माता जी। हरे कृष्ण।